वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने। देखिए भैया, देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्लॉज टेस्ट। देखिए भाई, क्लॉज टेस्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डरा सकता है। क्यों डरा सकता है मैं आपको बताता हूं। ये दो फॉर्मेट में आता है, या तो इन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसमें आपको ABCD 4 ऑप्शन में ग्रामर के ऑप्शन दे सकता है। अगर इसमें ग्रामर के ऑप्शन दिए तो ये बहुत आसान हो जाता है, पर अगर यहां पर दे दिए वर्ड्स और वो वर्ड्स जिनके आपको मीनिंग नहीं आते तो आपकी लंका लग जाएगी। और मैं आपको वादा कर रहा हूं कि अगर मैं जैसे करा रहा हूं वैसे आपने कर लिया। कैसे कर लिया? जैसे करा रहा हूं। अब मैं कैसे करा रहा हूं, मैं इस वीडियो के अंदर आपको 10 सेट्स कराऊंगा और इन 10 सेट्स में 10 क्वेश्चन होंगे हर सेट में। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चंस। और मैं आपको ऐसी 10 वीडियो कराऊंगा। कितनी? 10। तो 100 इंटू 10 कितना हो गया? बोलो दोषी, मैथ्स आती होगी तुम्हें? 100 इंटू 10 1 लाख 10,000 1000 हो गया। 1000 हो गया। कॉन्फिडेंटली बोलना, 1000 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। अच्छा, मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने लग गया। ये जो लड़की आपको गोरी सी दिख रही है, अरे तुम लोग मुझे जानते होंगे। मैं कुछ नहीं पता कौन है। तोशिका। ये हाँ, तोशिका। ये जो आदि फिरंगी है ना हमारी, बेइज्जती कराई है ना ये हंस के। इतनी गंदी बेइज्जती कराई है ना हंस के, चुड़ैल वाली। मतलब सूप ना खा जो थी ना, वो भी कम हंसती थी थोड़ा। एक तो उसकी वॉल्यूम भी कम होती थी। क्लास स्टार्ट होने से पहले जो वॉल्यूम हो रहा है आप इसे रिकॉर्ड कर लें और डिजिटल FIR करा दीजिए आप। मेरे कितने प्यारे भैया हैं। हाँ थैंक्स, ऐसे ही प्यार से रहा करो। इनको पता लग गया ना तूने अभी क्या मांगा था। ये नॉर्मल है। चलिए आगे चलते हैं, क्लॉज टेस्ट की हम बात करते हैं। तो आप लगे रहिए, आपको 10 वीडियो ऐसी मिलेंगी जिनसे आपको काम हो जाएगा। ना केवल मैं आपको क्लॉज टेस्ट पढ़ाऊंगा, पर मैं आपको वोकैब भी साथ साथ पढ़ाऊंगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है सेंटेंस, तो उसमें हो सकता है आप देखो ये सीरियस क्या करने लगा है कि जो सेंटेंस होता है ना उसके अंदर मुश्किल वोकैब डाल देता है। जैसे यहां पर देखो एक वर्ड है एरोनर्सली, हो सकता है आपको मतलब ही ना पता, और एक वर्ड है हेरार्की जिसका पक्का ऐसे मीनिंग नहीं पता है। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको हो सकता है ना पता हो, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। वो साथ साथ मैं आपको कराता जाऊंगा। जैसे आपको इसका मीनिंग नहीं पता हो सकता है इसका मीनिंग ना पता हो। ठीक है ना, इसका मीनिंग ना पता हो। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स भी मैं आपको साथ साथ कराता रहूंगा, प्लस मैं आपको ये करने का तरीका क्या है वो भी बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। अपनी बहन का नाम लेके, जय तोशिका मां की जय। चलिए भाई, मैंने नाम इसलिए लिया है, मुझ पर कभी भी अटैक कर सकती है। चलिए तोशी जी पढ़ाई करते हैं। ओके, कहाँ थे? हाँ, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि इसमें ना पहले आपको पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर आपको मीनिंग समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलूं कि कल मुझे एक लड़का दिखा और वो लड़का इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि उसको अपनी बहन की शादी के लिए एक ऑप्शन रखना चाहिए। अगर मान लो लड़का मिल गया अच्छा, तो ना केवल हमें दूल्हा मिल जाएगा, पर राशन का जो काम है, क्योंकि उसकी किराने की दुकान है, वो काम भी हो जाएगा। तो किराने का सामान भी फ्री में मिल जाएगा, लड़की के लिए दूल्हा मिल गया, सारा काम एक साथ हो जाएगा। तो अब यहां से देखो, अगर मान लो यहां पर कहीं बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए ऐसे, तो अगर आपको कहानी नहीं पता तो आप बता दोगे इसमें क्या वर्ड आना है? नहीं। ठीक है ना। तो नॉर्मली पहली गलती लोग क्या करते हैं कि लोग एक सेंटेंस, जैसे हम नॉर्मली एग्जाम में क्या करते हैं, छोटे थे बच्चे हम, तो एक सेंटेंस पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग जो फिट हो गया वो कर दिया। ये नहीं करना। ठीक है ना। क्योंकि देखो अब जैसे मैं ये लड़के वाली कहानी सुनाई थी, तो ये शुरू कहां हुई? पास्ट से। ठीक है, बीच में आया प्रेजेंट, अपनी बहन की शादी करा देंगे, और खत्म हुआ फ्यूचर में, राशन भी फ्री में आएगा। नहीं, शादी करा देंगे तो फ्यूचर में आया ना। अरे शादी के लिए, अच्छा ठीक है, थोड़ा करेक्ट करता हूं, शादी के लिए लड़का देख लेंगे। हाँ। है ना। तो ये आ गया प्रेजेंट में, और ये आ गया फ्यूचर में कि राशन भी फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। पता है, जब राशन की बात बोली ये खुश हो गई, अगर मुझे भी ऐसा लड़का मिल जाए तो राशन मेरे को भी फ्री में मिलेगा। नहीं, बस इसकी खुद किराने की दुकान है, बता दी क्यों नहीं? अच्छा, मैं फैशन डिजाइनर नहीं बनूंगी। मैं अपने लेवल का नहीं लेके आऊंगी, मतलब मैं राशन की दुकान चलाऊंगी। अरे मैं ये कहूंगा, पर तेरी राशन की दुकान है तो सही। अभी है तो क्या तब तक रहेगी? मतलब आज अगर जयपुर में उस दुकान में सेल हो जाए तो कोई दिक्कत है?
नहीं हाँ तो एड्रेस मत बताना लोग पहुंच जाएंगे। अरे पर है राशन की दुकान, अगर आप जयपुर में जगह जगह पूछेंगे तोशी का तो आपको कोई ना कोई दुकान मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके चलिए आगे चलते हैं। ओके, फॉर मच ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, अंग्रेजी कितनी खतरनाक है मच मतलब ज्यादा, फॉर मतलब घंटा किसी को नहीं पता आज तक, ऑफ का मतलब भी बहुतों को नहीं पता, ठीक है। तो फॉर मच ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री सिंपल वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता। बहन मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तुम मार क्यों रही है मुझे। ये लोग कह देंगे क्लास शुरू में 5-10 मिनट हो गए, पढ़ाया ना जा रहा है साथ में से, हैं? चलो आगे पढ़े। फॉर मच ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, कहने का मतलब क्या है कि जितनी मॉडर्न हिस्ट्री हुई है उसमें ज्यादातर ऐसा हुआ है, क्या कह रहा है, ज्यादातर ऐसा हुआ है लीडरशिप हैज बीन एररलेसली इक्वेटेड, और लीडरशिप को इस तरह से इक्वेट करा गया है, ठीक है ना। अब बताऊंगा अभी मीनिंग क्या एग्जैक्टली। अरे बहन बोलने देना, हाँ नॉलेज का ज्ञान नहीं करते अभी, ठीक है ना। इस तरह से इक्वेट करा गया है विद द हायरार्की एंड कमांड, कि लोग ये मानते हैं, लोग माना करते थे कि सॉरी मानते हैं कि जो बंदा हायरार्की में आ रहा है, ऊपर है हायरार्की में और उसके पावर है, वही बंदा एक अच्छा लीडर है, ये बात मानी जाती थी, ठीक है ना। ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जब अंग्रेज आए, राजा मुगल राजा की निपटारा हो गया, ठीक है, उसके बाद नेहरू पंडित, पता है मुझे, ओके तुमको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। ओके, इन रियलिटी जबकि ऐसा होता है कि जो इफेक्टिव लीडर मतलब एक अच्छा लीडर होता है उसमें डैश गाली नहीं दे रहा हूं मैं, बता रहा हूं, डैश फ्रॉम द मोरल अथॉरिटी रेदर देन पोजिशनल पावर, ठीक है। उसमें मोरल अथॉरिटी होती है, मोरल अथॉरिटी मतलब जिम्मेदारी, हाँ। ठीक है, और पोजिशनल पावर मतलब कि भाई एक इंसान मान लो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मान लो मैं राजा आदमी हूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट रिक्वायर द कैपेसिटी टू डैश कंपीटिंग द इंटरेस्ट while maintaining the ethical coherence, अंग्रेजी खतरनाक है ना, ऊपर से जा रही है तुम्हारे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इट रिक्वायर द कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब काबिलियत, ठीक है, डैश कंपीटिंग द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट से कंपीट कर रहे हो, ठीक है, while maintaining the ethical coherence, ethical coherence क्या होता है बताओ। ethical मतलब होता है बड़े भाई को डांटती है, एथिकल कोहेरेंस मतलब मोरल कंडक्ट, सही चीजें, ठीक है ना, उन चीजों पे ध्यान देते हुए चले, क्या डरते हो भैया आप मुझसे? चुप है, इससे कोई डर रहा। चलो अब पहले जरा हम समझ लेते हैं, देखो पहले हम एक एक लाइन का मतलब करते हैं। अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी, फॉर मच ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री लीडरशिप हैज बीन एरोनियसली इक्वेटेड विद द हायरार्की एंड कमांड। अब देखो एरोनियसली वर्ड का मतलब क्या होता है, रॉन्गली, मिस्टेकनली, ठीक है, गलती उगा जाता है, ठीक है। इक्वेटेड मतलब कंसीडर एज सेम थिंग, इक्वेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम थिंग। हायरार्की मतलब जो पावर में होते हैं लोग, और कमांड का मतलब पावर टू गिव ऑर्डर। नाउ अब इसका एक सिंपल मीनिंग बताता हूं मैं अंग्रेजी में। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। फॉर मच ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि फॉर मच ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लीडरशिप हैज बीन एररलेसली, ठीक है ना, लोगों का मानना था, गलत मानना था कि लीडरशिप मतलब होता है अथॉरिटी, मतलब कोई ऊपर वाली पोजीशन और खाली लोगों को ऑर्डर देना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एररलेसली का मीनिंग लिखना है तुमको, हायरार्की का मीनिंग लिखना, जल्दी लिख लो। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया। ये तो आगे दे रखे हैं ना, आगे दे रखे मतलब इसके आगे दे रखे हैं, स्लाइड के आगे नहीं, यही लाइन है, अगर आप ध्यान से देखो ना, आपने अंग्रेजी ध्यान से पढ़ी नहीं, देखो तुम सबको ही बता रहा हूं, देखो मैंने अभी क्या करा है, सिर्फ यहां से लेके यहां तक की लाइन को सिंपल हिंदी में समझाया है, ठीक है ना। तो यहां पर वर्ड था एररलेसली, तो मैंने वो समझाया, इक्वेटेड का मतलब समझाया, मच ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब समझाया, बस समझ गई मैं। तो मैं जूम करके दिखा दूं, देखो फॉर मच ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री को, अब ध्यान रखो ये फ्रेजेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कभी अंग्रेजी में आ जाए तो आपको लगे यो आई नो दैट, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है। और यार थोड़ा ना कमेंट में आप लोग बताएं कि ऐसी क्या हरकतें करें कि बहन भी परेशान हो जाए और आप पिटे भी ना। मैं पूछ रहा हूं, बहन उनको पता थोड़ी ना होगा, वो तो खुद अपनी बहनों से पिटते होंगे। तो जितना मुझे कैमरे में पीटती है ना, तो कैमरे के बाहर में, यहां तो लड़की की इज्जत करनी पड़े। तो अब मैं कैमरे में बैठी रहूंगी।
कब तक बैठेगी तो घुसड़ मारूंगा ना, देख जब मैं घुसड़ मारूंगा पता है कैसी हालत होगी। लिख ले, लिख चुड़ैल कहीं की। मैं चुड़ाऊं, तू चुड़ैल है, ठीक है। तो ये वहां चुड़ैल है, मैं वहां चुड़ाऊं। चड्डी हो। ओए बेइज्जती नहीं, तो पता नहीं बहुत इज्जत है मार्केट में मेरी। कितने में बिकते हो? कोई दिक्कत नहीं, बस दाम 100 रुपए मत बोलना। लिख लिया ना, अब आगे बढ़ू ना मैं। हाँ, कोई सुनी नहीं हुई। आगे चले। इन रियलिटी इफेक्टिव लीडरशिप, ध्यान से सुन ले। देखो यहां से लेके यहां तक मैं आपको मीनिंग बताने जा रहा हूं। ध्यान से, ठीक है ना। देखो, हाँ देखो, इन रियलिटी में क्या है, जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है वो इमिनेट्स करती है। इमिनेट्स मतलब कम्स फ्रॉम, अच्छी लीडरशिप आती है फ्रॉम मोरल अथॉरिटी, ठीक है। मोरल अथॉरिटी मतलब स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, समाज की सेवा करना, हाँ। उनको बढ़ावा देना, कि जो गरीब लोग हैं उनको आगे बढ़ाना, जो मजबूर हैं उनकी मदद करना, उससे आती है। ये स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है, रेदर देन पोजिशनल पावर, है ना। इसका मतलब क्या है, हाई पोजीशन से नहीं आती लीडरशिप कि तुमने किसी को राजा बना दिया। ना। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। रुक जाओ, क्लियर है? हाँ। क्या है? रुक जाओ। अरे मैं दिखा रहा हूं बहन, मैं आगे दिखा रहा हूं। देख, वर्ड है इमिनेट्स वर्ड को याद कराना जरूरी है। इमिनेट वर्ड का मतलब क्या था? एनिमी से याद कर सकते हैं। अबे हाँ, वैसे याद तो करिए यार, मेरी बहन कितनी होशियार है। पर एनिमेट्स का मतलब क्या था कि किसी का आना। हाँ, कम फ्रॉम, दुश्मन का आना। चाइना वाला दुश्मन है, वो आ रहा है। पाकिस्तान वाली दुश्मन है। एक बात बताओ, ये माइक क्यों नहीं काम कर रहा है? ये नहीं कर रहा। लाइट कहां जलती है? किसने पोपट काटा? क्यों काटा? हमारा माइक काम नहीं कर रहा है। अगर आपको हमारी आवाजें आ रही हैं ये किसने लगाया था? तो ये तेरा हाथ करती? नहीं, मैं कैसे लगाऊंगी, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता। तेरा हाथ नहीं पहुंचता? सॉरी भैया मैं मासूम सी, माइक ना काम करे। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो एनिमी से याद कर रहे थे। हम एनिमी से याद करते हैं। हमारा एनिमी कौन है? तोशी, मेरी प्यारी बहन है। मतलब मैं दूसरों के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। चाइना आ रहा है, यस, चाइना आ रहा है। चाइना क्या? एनिमी क्या? आ रहा है। आने को हम कहते हैं कम्स। हाँ, कम्स। एक क्वेश्चन और करेंगे, जरा देखिए। यहाँ पर मैंने ग्रीन टिक लगाया, चेक करके बताइए क्या ये आंसर सही है। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू एमिनेट्स। हाइड्स मतलब छुपना, स्टॉप मतलब रोकना, एब्जॉर्ब मतलब सोखना, और ओरिजिनेट मतलब क्या है? क्या ओरिजिनेट का मतलब एमिनेट्स है? ओरिजिनेट का मतलब, ओरिजिनेट मतलब पैदा होना, तो पैदा कुछ आना। हाँ, तो यानी चाइना वाला पैदा हुआ है फिर आया है हमारे पास। नहीं, देखो ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं तोशी, फिर यू कम फ्रॉम जयपुर से आई। एग्जैक्टली, यू ओरिजिनेट फ्रॉम, आपके ओरिजिन प्लेस क्या है? जयपुर। सो एमिनेट्स वर्ड का मतलब क्या होता है? ओरिजिनेट। गुजेर दूंगी मैं ये। एक काम कर ले, डरता नहीं हूं मैं। अच्छा, ये क्या है गुदगुदी ऐसी? मैं करके दिखाऊं तेरे को? नहीं बाबा, पापा याद आया ना, काम कर ले। ठीक है, रुक जाओ, मैंने लिखा नहीं। कल लिखो, कल एमिनेट्स ने लिखा तो नहीं अभी तक। मॉरल अथॉरिटी। हाँ, मॉरल अथॉरिटी लिख लो भाई तुम सब भी लिख लो मॉरल अथॉरिटी। मेरी बहन इतनी होशियार है, मेरी वजह से लिखने को मिल गया तुम्हें। थैंक यू बोला करो। मॉरल अथॉरिटी मतलब स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। ठीक है, चलें आगे चलें। हाँ, अब चलो, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है। देखो पहला क्वेश्चन था, ध्यान से देखो। अब तुम खुद ही बताओ, तुमने अभी आंसर को पढ़ भी लिया है, तुम मुझे सोच के बताओ यहां पर क्या आएगा। फॉर मच ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री लीडरशिप हैज बीन erroneously equated with the hierarchy and command. सुनो बे हरामी, रुक जा। इन रियलिटी इफेक्टिव लीडरशिप डैश फ्रॉम द मॉरल अथॉरिटी। ठीक है, क्या कहती है? आती है
मोरल अथॉरिटी से रेदर देन पोजिशनल पावर। ठीक है, अब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, आंसर बताओ, आंसर क्या है? वो एमिनेट्स, डिविएट्स, डिसॉल्व या रिटेलिएट्स? एमिनेट्स, यस, मतलब क्या था इसका? ओरिजिनेट, कम्स फ्रॉम, यस, ठीक है ना। सो राइट आंसर इज ए। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई कंफ्यूजन? अगले सेंटेंस पे चले। हाँ अब हम यहां से लेके यहां तक का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। पहले मैं आपको यहां पर पढ़ के सुनाता हूं, अगर यहीं समझ में आता ठीक है, वरना हम आगे देखेंगे। इट रिक्वायर द कैपेसिटी टू, ये रिक्वायर करता है, इसके लिए जरूरत पड़ती है अच्छे लीडर बनने के लिए। इट किसके लिए आया? इट किसके लिए आया? बताओ ना, टीचर हो तो। बेइज्जती देखो, इट आया लीडरशिप के लिए। किसके लिए आया? लीडरशिप। हाँ, अब जैसे यहां पर हमें लीडरशिप पुट कर दूं तो लीडरशिप रिक्वायर्स, बैठ रहा है क्या? हाँ बैठ रहा है, हाँ बैठा है ना। लीडरशिप रिक्वायर द कैपेसिटी टू कंपीटिंग इंटरेस्ट व्हाइल मेंटेनिंग एथिकल कोहेरेंस। ओ तोशी कह रही, ओ इतनी नॉलेज तो मुझे है ही नहीं। अरे मैं तारीफ कर रहा हूं बहन कि ये तो बहुत कम है, मैं इससे ज्यादा जानती हूं। हाँ जरा देखिए, यही वो सेंटेंस है, जरा देखिए जरा एक बार। हाँ यही है? हाँ पक्का? हाँ। ठीक है, अब हम जरा ऐसे सिंपल भाषा में कहते हैं। जब हम कहते हैं इट रिक्वायर्स, तो कहता है अ लीडर मस्ट, इट रिक्वायर्स मतलब अ लीडर मस्ट बी एबल टू बैलेंस डिफरेंट इंटरेस्ट। क्या कह रहा हूं मैं? एक लीडर है, एक मिनट सिंपल मीनिंग बता देता हूं पहले मैं, फिर मैं वरना दो बताने में नहीं जान निकल जाती। हाँ, एक लीडर में मस्ट होनी चाहिए कि वो बैलेंस कर सके अलग अलग इंटरेस्ट को while staying morally consistent। ठीक है, मतलब उसने कहा कि एक लीडर में काफी सारे, जैसे फॉर एग्जांपल पीएम मोदी हैं, उनके पास मुसलमान भी है, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब है। सबके इंटरेस्ट का ध्यान में रखते हुए अपने मोरल वैल्यूज, मतलब सही गलत की नॉलेज होते हुए अपने सारे डिसीजन ले। हाँ ठीक है, चलो। मारा किस खुशी में मुझे? कैपेसिटी मतलब होता है एबिलिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? एबिलिटी। एबिलिटी। और रिकंसिल मतलब क्या होता है? ब्रिंग टू बैलेंस इन एग्रीमेंट। यहां पर देखो रिकंसिल लिखा है, देखो यहां पर बैलेंस लिखा है। हाँ। इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस। ठीक है, रुक जा। अब सुना तो दूं। हाँ हाँ हाँ, कंपीटिंग इंटरेस्ट मतलब अपोजिंग नीड्स और गोल्स। ठीक है ना, कंपीटिंग इंटरेस्ट मतलब क्या था? डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट वाला डिफरेंट। ठीक है, और एथिकल कोहेरेंस मतलब क्या होता है? मोरल प्रिंसिपल। और एथिकल कोहेरेंस का मतलब होता है लगातार उन मोरल प्रिंसिपल पे बने रहना। कोई नेता देखा है आज तक जो अपने मोरल प्रिंसिपल बना रहे? एजुकेशन होनी चाहिए, बसें फ्री होनी चाहिए, वुमेन सेफ्टी भी होनी चाहिए। शायद हाँ बोल, तुझे कौन से नेता का नाम पता है मोदी के अलावा? यही पता है ना। तो एथिकल कोहेरेंस मतलब क्या होता है? ये मोरल वैल्यूज में लगातार काम, मतलब लगातार क्या कहते हैं, प्रेजेंट करते रहना। हाँ। ठीक है ना, उस कंडक्ट में काम करना। ठीक है ना। रुक जाओ। रुक जाऊं यार, मैं अगले वाले इस पे आ रहा हूं, ये देख। अरे बहन मैं जा नहीं रहा कहीं, इसमें कहां गया वर्ड? एक सेकंड, अब इसकी इमेजेस कहां गई? एक मिनट, मैं इमेज देख रहा हूं, मुझे याद भी तो कराना है। मेरा भाई, मेरे भाई ने इमेज नहीं लगाई यार, कोई बात नहीं, तुमको इमेज मिलेगी। अभी मैं फिलहाल ऐसे याद कराता हूं। रिकंसील वर्ड का मतलब क्या है? याद कर सकते हो? रिकंसील, री मतलब रिकंसिल। हाँ, रिकंसिल। रिकंसिल। अब सुन मेरी बात, री मतलब होता है दोबारा। हाँ। कंसील वर्ड का मतलब सुना है? पेंसिल से याद कर सकते हैं। अरे पेंसिल। अच्छा चलो ऐसे कर लें। री मतलब दोबारा, पेंसिल मतलब लिखना। दोबारा से पेंसिल से लिखो जिससे मामला सही लिखा जाए, एग्रीमेंट सही लिखा जाए। हाँ। तोशियो मेरे बीच में लड़ाई हुई है, तो हमने पहले पेंसिल से एग्रीमेंट लिखा, फिर मिटाया, फिर सही किया। क्या लिखा वैसे? कि सारे के सारे तेरे पैसे मेरे हैं जब तू कमाए लगेगी। अरे तू देगी बहन, तू देगी, तू कैसे नहीं देगी? तू देखियो, तेरा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मेरे पास होगा, तू सारे बिल मेरे पे कर रख रही। सब के सब ट्यूशन फी के नाम पे लिया करूंगा, टेंशन मत लो। चलो हाँ, कहां थे? मतलब रिकंसिल मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किससे लिखा गया? पेंसिल से लिखा पेंसिल से। ठीक है, याद रहेगा। ओके, ठीक है। कंपीटिंग इंटरेस्ट आपको याद रहेगा, अपोजिंग नीड्स और गोल्स। ठीक है ना। कंपीटिंग मतलब होता है डिफरेंट,
डिफरेंट क्या मतलब होता है? डिफरेंट। कंपीटिंग इंटरेस्ट, कंपीट मतलब कपीट, गोल्स, अबे बेवकूफ, कंपीट Opinion. दो लोग कंपीट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? दो डिस्कशन, अबे तेरी अंग्रेजी की एबीसीडी मारने वाली लड़की, अंग्रेज बोल दिया तुझे। ऑपोजिंग अबे नीड्स, अंडरटेकर का कंप्यूटर रॉक है। अच्छा मैडम से देखा तूने? हाँ हाँ मैडम सर में एक होती है हसीना मैडम, हाँ, उसके बगल में उसके दूसरी करिश्मा सिंह, हाँ तो हसीना मैडम कंपीट विद करिश्मा सिंह, हसीना करिश्मा सिंह के साथ काम करती है। हाँ कंपीट। ओ कंपीट मतलब होता है कि चैलेंज में होना, हाँ कंपटीशन में होना, ओके, ठीक है ना? तो कंपीट मतलब क्या होता है? कंपटीशन में होना। हाँ कंपटीशन में होना, यस यस। अब कंपीटिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। बात समझ आ रही है? समझ गई। कंपीटिंग इंटरेस्ट मतलब कि हम दोनों के अलग अलग मायने हाँ, हैं। तुम हाँ, कुछ अलग-अलग मानती हो, thoughts। मैं कुछ मानता हूँ, हाँ ठीक है? मानती बोल रहा था मैं अपने आप को, तू कुछ मानती है मैं कुछ मानती हूँ। ओ मानती हूँ। छेड़ रही है मुझे, ठीक है ना? चलो बहन आगे बढ़े। आगे तेरी सूप नखा वाली हंसी का कुछ हो गया हो तो देखिए जी, जो भी रामायण बना रहा हो, मेरी बहन को आप रोल देने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। देखिए कितना प्यारा हंसती है, देखिए देखिए शर्माते हुए सूप नखा वाली हंसी देती है। देखिए ये देखिए शर्मा रही है, ये देखिए ये देखिए ये शर्माई। नाक पे हाथ क्यों रखा? उसकी नाक कट जाती है, उसको पूरे रोल के सारे डायलॉग याद है सूप नखा के। बोलना जरा, दोबारा दोबारा बोलना जरा। आई लव यू मेरा बच्चा, आई लव यू। आई लव यू। हाँ चले आगे चलो। हाँ हाँ तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ अब मुझे आपको बताना है कि यहाँ पर हम क्या वर्ड को फिट करें। ठीक है, देखो मैं बताऊंगी। अरे रुक जा बहन, बताने दे। इट रिक्वायर, अब यहाँ पर है रबड़ ना मिल रही यार एक। हाँ, इट रिक्वायर द कैपेसिटी टू डैश कंपीटिंग इंटरेस्ट while maintaining the ethical coherence। बताओ। गोल। अरे बहन पहले ऑप्शन तो देख ले। ओके न्यूट्रलाइज, सप्रेस, रिकंसिल या एलिमिनेट। आप बताओ, आप टीचर। रिकंसिल अभी तो पढ़ा था। ओ अच्छा। ओ हाँ, मतलब पहले पेपर लीक कर दिया, पहले मैंने पेपर लीक कर दिया बट मेरी बहन से देखा ना गया। बेइज्जती कर रहे हो ज्यादा। नहीं मैं बता रहा हूं, अगली बार देख लेना। हाँ आगे चले। हाँ चलो आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए अब आता है सेंटेंस नंबर 4 पे। सेंटेंस नंबर 4 मतलब क्या है? हमने देखो ये लाइन कर ली, हमने ये लाइन कर ली, हमने ये लाइन कर ली। थर्ड पे आएंगे ना? अब हम यहां से आएंगे इनवॉलेटाइल से लेके हाँ यहां पर। अब देखो खतरनाक अंग्रेजी, खतरनाक सिर के ऊपर से। इन वॉलेटाइल सर्कमस्टांसेस इट इज डिस्क्रिमिनेंट नॉट डोमिनेंस दैट डैश प्योरिटी एंड एलिजेंस। ऐसा लग रहा है गाली दे रहा है। तो शिकारी इतनी अंग्रेजी, अरे राम, ये मुझे कभी आएगी नहीं आएगी। कोई बात नहीं, 10 वीडियो दे देखते देखते आ जाएगी। मुझे ऐसे मत भूला कर यार, मुझे डर लगा है तेरे से। ओए डरू ना आया तेरे से, समझ में आ रही है बात? अच्छा ओए वाओ। देखो इन अ वॉलेटाइल सर्कमस्टांसेस का वर्ड का मतलब है इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अनस्टेबल। अबे वहां पे लिखा हुआ है मम्मी। अच्छा अनस्टेबल। बहन तू इन्हें ऑडियंस को इतना कंफ्यूज कर दिया, कौन किससे डरा हुआ है, ये खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी ये भाई डल ले, कभी बहन डल ले। रिदम बना के रखो, रिदम। तू मुझे डराएगी, मुझे कोई पुलिस नहीं पकड़ के लेके जाएगी। लोग कहेंगे बहन से पिट रहा है राम, पर तू डरती है मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हाँ आगे आता है। इन वॉलेटाइल सर्कमस्टांसेस मतलब इन डिफिकल्ट सिचुएशन इट इज अ डिस्क्रिमिनेंट। हाँ ठीक है ना? एक होता है हाँ इज अ डिस्क्रिमिनेंट मतलब गुड जजमेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब गुड जजमेंट। गुड जजमेंट मतलब असली अच्छा फैसला। हाँ अच्छा फैसला, Wisdom। हाँ विजडम। नॉट डोमिनेंस, नॉट बाय फोर्स, जबरदस्ती नहीं। दैट कंसोलिडेट क्रेडिबिलिटी एंड एलिगेंस, उससे मतलब जिस फोर्स से नहीं, आपने गुड जजमेंट की मदद से वो ट्रस्ट बिल्ड करता है और लॉयल्टी जीतता है। ठीक है ना? अब इसको हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेट क्रेडिबिलिटी एंड एलिगेंस। बात समझ में आई? कितनी कठिन अंग्रेजी मैंने सिंपल कर दी। मैंने लिखा ही नहीं। अरे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी। क्लियर है?
डोमिनोज लग रहा था। अब पहले देखो, सुनो सुनो, अभी पूरा फ्रेज लिख लो। कंसोलिडेट, क्रेडिबिलिटी एंड एलिजेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ठीक है ना? क्लियर है? आए लिखो, जल्दी लिखो। चलो अब मैं याद कराऊं? नहीं रुको। अरे सुनना यार, सुन मेरी प्यारी बहन, बहन बाइसेप्स यहां पढ़ देखो, यहां पे हाथ से लिखती चल, लिखती चल, लिखती चल। नहीं लिखूंगी तो नहीं। अरे लिखना है अबे, वहां से लिखना है, इधर फोकस कर, मैं बाइसेप्स चेक कर रहा हूं तब तक। क्या है? हाथ में दर्द हो रहा? अच्छा अरे मेरी बहन का जादू बताओ। अरे कर ना, तू लिखना। अच्छा चल छोड़, लिपस्टिक लगा दूंगी। पेन तोड़ दी तूने, 5,000 का पेन था ये। लिपस्टिक लगा दूंगी, खुद लगाई तूने लिपस्टिक? दिखाइए लिपस्टिक, दिख रहा है लिपस्टिक? चल, एक ऊपर वाला काला है, नीचे वाला पिंक है, पक्का सिगरेट पीती होगी। बड़े भाई को मारती है। 10 साल बड़ा हूं तेरे से मैं। तो तेरे पाप को दिखाऊंगा वीडियो में। दिखा देना। एक बार पता है मैंने इसको बंदर वाला नाच करा था इसके पापा के सामने। एक वीडियो वायरल नहीं होती जिसमें हाथ ऐसा रखता है और हाथ नहीं करते नीचे की तरफ, और फिर वो बंदर गोल गोल घूमता है। जब मैं इससे पहली बार मिला था, मैंने उससे यही कराया था। पहली बार नहीं, पहली बार तो जब हम मिले थे ना, तब बात तक नहीं करती थी मैं आपसे। और बता जी सच्चाई तो बता। बहन ये जो तू करती है ना, तूने कई बार नोटिस करा होगा, सिर आगे पीछे हो जाता है। 1 सेकंड में किसी की आंख फूट जाए। नहीं भैया, लिपस्टिक लिखो। लिपस्टिक पेन से लगती है लिपस्टिक। हो गया, चले आगे चले। अच्छा आगे देखिए जरा। वॉलेटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल। वोडका सुना? वोडका, हाँ। वोडका खा के तू क्या हो गई? वोडका खाते नहीं पीते हैं। पीते पीते क्या हो गई? तो अनस्टेबल, अनस्टेबल, बेहोश, मतलब चक्कर आने लगेंगे ना, और मदहोश रहेगी। हाँ। दैट्स कॉल्ड अनस्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल, हो सकता है जमीन पे लेट जाए और नागिन डांस करने लगे। तो वॉलेटाइल मतलब क्या हो गया? अनप्रिडिक्टेबल। जो भी काम कर रहे हो वो अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, सोचा ही नहीं था जिसके बारे में। जैसे अभी समझदार वाली बात करी थी, फिर नागिन डांस, फिर अपने कपड़े से पोंछा बना के साफ कर रही है फर्श। तो ये सारी हरकतें क्या हुई? अनप्रिडिक्टेबल। वॉलेटाइल। क्या वर्ड है बहन? वॉलेटाइल। खा जाऊंगी मैं आपको। आगे देखिए, अगला वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट वर्ड का मतलब होता है गुड जजमेंट। हाँ, विजडम। एक होता है वर्ड डिस्क्रिमिनेशन, सुना है आपने? क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन मतलब? पता नहीं, बताओ। आप टीचर हो, बताओ। है ना? डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। हाँ। और डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? विजडम, विजडम। बेटा जो वीडियो एडिटर वो पागल हो जाएगा, कब जूम इन करना, कब जूम इन नहीं करना। जो मेरी पिटाई हुई है, अगर आपने जूम इन करी है तो आप वीडियो एडिटर नहीं हो, आप जल्लाद हैं। अब मैं पढ़ा लूं। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। भेदभाव। और डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? समझ होना, विजडम होना। तो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपको समझ है, आप समझदार आदमी हो। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। याद रहेगा? हाँ। डिस्क्रिमिनेंट मतलब पढ़ मत लियो जिंदगी में, पढ़ मत लियो। गुड जजमेंट विजडम होता है, समझदारी। आई 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 आई। कंसोलिडेट्स हाँ। मतलब स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, मेक फ्रेम। फ्रेम नहीं है, फर्म है। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत आना। अब देखो कंसोलिडेट जो वर्ड है वो कंसोल से आता है, कंसोल करना। अरे मेरी बहन, तो मेरी बहन का पति मर गया, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें को कहते हैं हम कंसोलिडेट। मतलब कंसोल करना, है ना? मेरी बहन की शादी हो गया, मेरी बहन का नाखून टूट गया, हाय राम। मेरी बहन अभी भी अंगूठा मुंह में देके चूसती है। तो ऐसी हरकतें को हम क्या बोलते हैं? कंसील करना। कंसील से क्या कहते हैं हम? कि हम स्ट्रेंथ देना। हम देते ना कि भाई जिसके साथ बुरा होता है, जैसे मैं देती हूँ आपको खोट करके। हाँ, तो कंसोलिडेट मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। क्लियर है? अगला वर्ड है क्रेडिबिलिटी। हाँ। क्रेडिट कार्ड सुना? क्रेडिट कार्ड, ट्रस्टवर्दीनेस, तुम्हें पता ही होगा। अभी लास्ट है एलिजेंस, लॉयलिटी। बहन याद है? एलर्जी से याद करते हैं। एलर्जी कब होती है? पता नहीं। या सुनो, एलिजेंस को ना आप याद करो एलगी से। एल्गी। एलगी, एलगी कब होती है? नाले में होती है। नाले में, नाले में है ना? नाले में क्या हुआ है? गंदा पानी हुआ है, नाला वाला पानी एक जगह रुक जावे,
रुक जा बे। तो जहां पानी रुका है बे, मेरी मारवाड़ी का मजाक मत उड़ाओ। ओके। एल्गी एल्गी। रुके हुए पानी में होती है। हाँ हाँ, तो एल्गी की लॉयल्टी किससे है? रुके हुए पानी से। हाँ, क्या चलते हुए पानी से लॉयल्टी हो सकती है उसकी? रुके हुए पानी से उसकी क्या होती है? लॉयल्टी। तो इसे हम कहते हैं एलिजेंस। ऐसे याद रख लो, वो दोनों रिलेशनशिप में है। हाँ, याद हो गया? लिख लिया तूने? हाँ हाँ। ब्ला 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 ब्ला। टुकुर 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 टुकुर। चलिए अब जरा क्वेश्चन का देखिए, जरा आंसर सोच के बताएंगे जरा। हाँ हाँ, मैं बताऊंगी। हाँ, अंग्रेजी तो आप हाँ, इन अ वॉलेटाइल सर्कमस्टांसेस मतलब मतलब पूछ दिया, आंसर पूछना था, मैं डायरेक्ट आंसर बताने बैठी थी। May I go to washroom? In a volatile circumstances, हाँ बताओ। then it is discriminant, not dominance, that give credibility and allegiance. ऑप्शन दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, बगल में आंसर भी तो है। आंसर टीपेगी, आंसर दिख नहीं रहा बेचारी को, बहन को आंसर नहीं दिख रहा। अब आंसर है कंसोलिडेट, अभी पढ़ा। ठीक है, थर्ड का कंसोलिडेट। मेरी बहन ना इतनी नर्वस हो जाती है कैमरा के आगे, आंसर देना है ना, वैसे नर्वस नहीं है, आंसर देने में नर्वस हो रही है। गलत हो गया तो बगल में आंसर दिख रहा है तो भी नहीं बोला जा रहा, वो दिखा नहीं था। हाँ, अब जरा मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मुझे लग रहा है अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ध्यान सुन लीजिए एक बार, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, कांग्या, हाँ, इन अ वॉलेटाइल सर्कमस्टांसेस मतलब क्या था? वॉलेटाइल मतलब क्या था? वर्ड का मतलब जल्दी बताओ। अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब डिफिकल्ट, ठीक है ना, डिफिकल्ट। सर्कमस्टांसेस वर्ड का मतलब क्या होता है? पता नहीं था। सिचुएशन, ओके, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब डिफिकल्ट, कर सकता हूं सिचुएशन, डिफिकल्ट। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब गुड जजमेंट, समझदारी में। नॉट डोमिनेंस मतलब बाय नॉट फोर्स। हाँ, हमने बिल्ड किया ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब भरोसा, भरोसा। लॉयल्टी मतलब ईमानदारी मेरे प्रति, हाँ जो कुत्ता करता हाँ हाँ, है ना। तो ये होता है इसका मीनिंग। ओके। और अगर आप ध्यान से देखो, इसी में आंसर छुपा हुआ था, कंसोलिडेट, ठीक है ना। बात सुना है? कंसोलिडेट मतलब क्या था? स्ट्रेंथ। आंसर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ठीक है बहन। समझ नहीं आता मैं पागल हूं या नहीं। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड। स्ट्रेंथ। सेकंड इज द राइट आंसर। स्ट्रेंथ। चलिए, सीजन लीडर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर डैश टू डिले द जजमेंट, रिकॉग्नाइजिंग देयर प्रीमैच्योर कंक्लूजन फ्रॉम द डिस्टॉर्ट रियलिटी। अंग्रेजी इतनी हार्ड है कि आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है ना। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट द मीनिंग इट इज, ठीक है ना। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, सीजन लीडर, सीजन लीडर मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस लीडर। याद रखो, बहुत ही अच्छा वर्ड है। सीजन लीडर वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस लीडर, ठीक है। डिस्टिंग्विश मतलब अलग दिखते हैं वो। आर नोन, डिस्टिंग्विश वर्ड का मतलब क्या होता है? आर नोन या रिकॉग्नाइज क्लियरली, जो अच्छे से पता लग जाए, ठीक है। बाय देयर प्रोपेंसिटी, बाय देयर प्रोपेंसिटी वेटिंग बिफोर डिसाइडिंग। प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है? कि पता लग जाना, पहले ही पता लग जाता है उनके बारे में, ठीक है ना। प्रोपेंसिटी मतलब, प्रोपेंसिटी मतलब है, प्रोपेंसिटी मतलब है प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मतलब पता लग जाना। हाँ, नेचुरली टेंडेंसी। नेचुरली नहीं, नेचुरल टेंडेंसी है। नेचुरल टेंडेंसी, हाँ, नेचुरल टेंडेंसी। अरे भाई जो ऐसी सूरज की रोशनी में दिखती है। बहन कर ले, तूने क्या बात बोली, मैं तो रिलेट ही नहीं कर। सूरज की रोशनी का अरे वो बारीक बारीक से सफेद सफेद नहीं दिखते, डस्ट पार्टिकल, कोई तो टेंडेंसी कहते हैं। अबे यार, वो टिंडल इफेक्ट होता है। भगवान, टिंडल इफेक्ट को टेंडेंसी ने कर दिया। वो नहीं होते, वो नहीं होते, वो छोटे छोटे से होते हैं, सूरज की रोशनी से आते हैं। टेंडेंसी, टेंडेंसी, देन टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। हाँ, साइंस को 10th क्या पास कर ली जिंदगी ने भैया, बहुत ही बड़ा कमाल कर दी। हाँ, खानदान में पहली बार 10th पास किया लगता है किसी ने। अब तो मैं ऐसे ही मर चुका हूँ, टेंडेंसी को टेंडर इफेक्ट। यार भैया जो बात भी ना, मतलब जब तूने सूरज की किरण बोला ना, मैं सोचा पता नहीं ये शायद ज्यादा जानती है।
मुझे नहीं पता, मैं चुप रहूंगा, पर लगा वीडियो में बेइज्जती हो गई तो। पर जब मैं थोड़ा दिमाग लगाया, सूरज की किरणें, रोशनी, क्या बोल रही है यार? अरे वो जो आते हैं ना पार्टिकल दिखते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्लास 9 10th का शायद दूसरा चैप्टर, आज तक मेरी बहन को याद है, याददाश्त कितनी अच्छी मेरी बहन की, स्पेलिंग नहीं पता बस, टेंडेंसी और टिंडल इफेक्ट की है। ये तो कभी भी आंखें दिखा ले बड़ी बड़ी। चलिए और बेइज्जती नहीं करेंगे हमारी बहन की। बहन बता, एक बार मैंने भी ऐसी गलती कर दी थी, तूने तो, कब करी? मैं ना क्लास उसमें था 9th में, तो ना एक मग है, तो उसमें जादू एक होता है कि अगर उसमें आप यहाँ पर स्पॉन्ज डाल दो, क्या डाल दो? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज। ये यहाँ होगा? पर स्पॉन्ज नहीं पता, जैसे नहीं। बर्तन धोते हैं, हाँ हाँ पता है ना। हाँ, उसमें पानी डाल दो थोड़ा, तो वो पानी सोख लेता है, हाँ और फिर मग को उल्टा करोगे तो ऐसा लगेगा कि पानी था ही नहीं कभी, हाँ है ना। अब मैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को मैं समझा रहा हूँ, हाँ। और स्पॉन्ज को बार बोल रहा हूँ स्पर्म स्पर्म स्पर्म, और मैं चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ अरे वो स्पर्म नहीं होता, स्पर्म। तो ये जो तूने हरकत की टिंडल इफेक्ट की, दिस वाज नॉट फर्स्ट वन, ये हरामी भी करते होंगे, हम भी करते हैं, चिल मैन चिल, ठीक है। ये जो तुम लास्ट में हंस के मेरी बेइज्जती की है ना, मैं सोच रहा था मैं अपनी बहन को कंसोल कर रहा हूँ, ठीक है, टू गिव कंसोलिडेशन, बट कंसोलिडेशन का मतलब पता चल, कंसोल करने का मतलब क्या होता है? कंसोल से याद किया था, हाँ स्ट्रेंथनेस। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। हाँ स्ट्रेंथ। का तोशी याद करेगी, तोशी को याद नहीं हो रही। आज भी तोशी ना फॉर्म में नहीं है, वरना तोशी को ना हर बार याद रहता है। हाँ भाई क्या हो गया बेचारी को? हमें नींद पूरी नहीं हो रही है आजकल। सीजन मतलब एक्सपीरियंस, डिस्टिंग्विश मतलब अलग, डिफरेंट या क्लियर, सॉरी डिस्टिंग्विश मतलब नोन या क्लियरली रिकॉग्नाइज, ठीक है ना। सब कर लिया हमने। प्री मैच्योर मतलब टू अर्ली, प्री मैच्योर वर्ड का मतलब क्या था? जल्दी। हाँ जल्दी। मैच्योर मतलब बड़ा होना, हाँ प्री मतलब पहले, हाँ पहले ही बड़ा होगा। हाँ, टू अर्ली। डिस्टॉर्ट मतलब डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब चेंज। हाँ चेंज कह लो, या ट्विस्ट स्ट्रांगली। हाँ ये फोटो में डिस्टॉर्शन नहीं आता, फोटो कटी मूवी आती थी, हाँ, 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 उसमें हाँ। कहते हैं डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। ठीक है। और रियलिटी मतलब सच, तुम्हें पता ही होगा। डिस्टॉर्ट है वो। अब जरा तुम ध्यान से देख लो ये सारे वर्ड, इनमें से किसी में आंसर छुपा है? बाद में अगर तूने कैमरे के सामने बेइज्जती कराई, एडिटर से क्या एडिट नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है। एक बार पढ़ ले। सीजन लीडर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर प्रोपेंसिटी टू डिले जजमेंट, रिकॉग्नाइजिंग दैट प्रीमैच्योर कंक्लूजन ऑफन डिस्टॉर्ट रियलिटी। प्रीमैच्योर। अबे बहन ऑप्शन तो दें दे, पहले ही चिल्ला दे। Fill in the blanks. Season leader are distinguished by their dash to delay judgment, recognizing that premature conclusion often distort the reality. आंसर क्या होगा? अब बताओ टीचर हो। फोर्थ का ऑप्शन बताओ देख के, ऐसा कोई वर्ड जो तुमने प्रोपेंसिटी। सॉरी जवाब प्रोपेंसिटी का मीनिंग बता दे। नेचुरल टेंडेंसी, ठीक है ना। हाँ। चलो, मैं तुम्हें याद कराता हूँ प्रोपेंसिटी में, तुम्हें मैंने याद नहीं करा, सुनो मेरी बात। प्रोपेंसिटी में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वर्ड छुपा हुआ है इंटेंसिटी। हाँ। और प्रॉप तुमने सुना वो चीयरलीडर्स घुमाती है वो ला 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 लो। हाँ सुनो, अब उस प्रॉप, अगर उस प्रॉप को देख लें, हाँ। तो क्या कोई भी बंदा पहले से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि भाई ये चीयरलीडर्स का है? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम नेचुरल टेंडेंसी, चीयरलीडर्स की नाचने की टेंडेंसी से ही हमें पता लग गया कि वो एक क्या है? प्रोपेंसिटी। वो चीयर लीडर है। अच्छा चीयर लीडर है, ठीक है ना। तो नेचुरल टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी। हाँ, टिंडल इफेक्ट नहीं बोलते, याद रखना, याद रहेगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पांचवे पे। सच रिस्ट्रेन अलाउ देम टू एम्बिग्यूटी विद द कंपोजर रेदर देन इंपल्सिवनेस। मतलब
क्या होता है? मुझे क्या पता, तू है पढ़ी लिखी, तू बता। और पढ़े लिखा। चलिए हम जरा सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहां पर है, यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए सच अ रिस्ट्रेंट, इस पूरे लाइन का मतलब होता है दिस सेल्फ कंट्रोल। याद रखिए ये बहुत कॉमन लाइन है, ये फ्रेज है, ठीक है ना, कई बार जो फ्रेज से स्टार्ट होता है। सच रिस्ट्रेंट मतलब दिस सेल्फ कंट्रोल। हमें आदत क्या होती है, सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो रहा है, ही से हो रहा है, शी से हो रहा है, हमें ऐसे की आदत नहीं होती। सच से हो रहा है, इनसे हो रहा है, ठीक है ना। लाइन कहां गया मैं? हाँ ठीक है, तो सच रिस्ट्रेंट मतलब दिस सिंपल सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना। अब अलाउ देम टू नेविगेट, अलाउ देम टू नेविगेट मतलब क्या होता है, हेल्प्स लीडर टू डील कामली, ठीक है ना। नेविगेट मतलब वैसे तो रास्ता होता है, नेविगेट मतलब क्या होता है, रास्ता। पर यहां पर इसका थोड़ा सा मीनिंग अलग आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैनेज करना। क्या करना, मैनेज करना। और मैनेज की जगह इसने क्या लिख दिया, डील। क्लियर है। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब होता है जिसमें क्लियरिटी की कमी हो, ठीक है ना। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, अनक्लियर सिचुएशन। क्या होता है, अनक्लियर सिचुएशन। और कंपोजर वर्ड का मतलब होता है कामली। कंपोजर वर्ड का मतलब क्या होता है, कामली। कबकली कुका, कामली। क्लियर है। तो जरा हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ी अंग्रेजी, हमने पढ़ी कहां गया बे, ए पेन पेन हटा, ए कॉपी हटा, लिखने दो। हाँ देखो हमने पूरा, अब मीनिंग सुन ले पेन। हाँ हाँ इसने पढ़ा, ये जो सेल्फ कंट्रोल होता है, हाँ, ये जो सेल्फ कंट्रोल होता है ये हेल्प करता है लीडर्स को कि वो सिचुएशन को कैसे डील करें, कामली विद द अनक्लियर सिचुएशन इंस्टेड ऑफ एक्टिंग सडनली। मतलब समझ में आ गया। हाँ, ठीक है, बता जरा। जो लीडर्स होते हैं वो जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो लीडर्स को हेल्प करता है। जो जो सिचुएशन होती है ना बहुत ही अनक्लियर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, उसको आराम से हैंडल करने के लिए एकदम सडनली एक्ट नहीं करना होता, जैसे कि डर गए है ना, एंजाइटी हो गई, ये बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। सो अब आपको ध्यान से देखना है, निफ्ट वाले तुम सीधे सेंडे वाले, मेरी बहन निफ्ट वाली, समझ आ रही है, ज्यादा बदतमीजी नहीं करने का। चलो निफ्ट बाबा की जय जय। ठीक है। तो यहां पर अब तुम ध्यान से देख लो, हाँ। इनमें से कोई एक वर्ड आंसर है। ओके, ध्यान से देख ले एक बार। मैं देखती हूँ। हाँ, देखो हाँ। ठीक है, ambiguity ओके 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 और ओके impulsive ओके rather than चले आगे चलो, चले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आज मैं सही बता के रहूंगी। सही बता के रहिए। देखो जरा क्वेश्चन यहां पर है, ये वाला, सच रिएस्ट्रेंट अलाउ देम टू डैश एम्बिग्यूटी विद कंपोजर रेदर देन इंपल्सिवनेस। आंसर बताओ जरा, मान जाए हम। फिफ्थ का आंसर बताएंगे हम। फिफ्थ का आंसर सरकमवेंट है, सरकमवेंट है, नेविगेट है, एग्जैर्बेट है या नेगेट है। नेविगेट। सही जवाब, आंसर मजा आवे। चलो छठा देखें, छठा। काश मैं लिफ्ट की हूं ब्रो। हाँ ब्रो। Furthermore, the leadership is less about exercising the control, more about ecosystem in which collective intelligence can flourish. मुझसे मत पूछना खुद। अंग्रेजी, ऐसी अंग्रेजी बोलो जिसको समझ ही ना आए, तो जवाब ही ना दे पाए, है तोशी? हाँ नहीं तो क्या। सोच इनके सीटी सेंटर में इतनी कठिन लेवल की अंग्रेजी आती है। तुमसे ज्यादा अंग्रेज कोई नहीं है। अगर ये सीख लेना इनका पेपर क्लियर हो जाए। इनको आती है अंग्रेजी ये वाली, सबको अंग्रेजी आती है ये वाली, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। देखो अब इसी सेंटेंस को सिंपल भाषा में करता हूं मैं। फर्दर मोर, ठीक है ना, लीडरशिप इज लेस अबाउट एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल, मतलब लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग पीपल, लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग पीपल बट अबाउट क्रिएटिंग, ठीक है ना, एन एनवायरमेंट। अबाउट क्रिएटिंग एनवायरमेंट मतलब क्या होता है, लाइन देख लो, ये बहुत बार एग्जाम में आती है। मोर अबाउट कल्टिवेटिंग इकोसिस्टम, मोर अबाउट कल्टिवेटिंग इकोसिस्टम। क्लियर है। इसका मतलब होता है क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट, ठीक है, इन विच कलेक्टिव इंटेलिजेंस कैन फ्लरिश, जिसका मतलब है कि और आइडिया, सभी के आइडियाज ग्रो हो। क्लियर है।
ठीक है। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल मतलब यूजिंग अथॉरिटी। कल्टिवेटिंग मतलब डेवलप होना। इकोसिस्टम मतलब एनवायरमेंट, माहौल। कलेक्टिव इंटेलिजेंस मतलब शेयर नॉलेज इन द ग्रुप। और फ्लरिश मतलब ग्रो स्ट्रांगली। तो एम्बिग्यूटी मतलब क्या है? रुक जा, मुझे आता है। मैंने याद ही नहीं कराया, कहां से मेरे को याद है पर एमबी गोटा। तोड़ दे, टेबल तोड़ दे, ठीक है। ये लैपटॉप तोड़ दे। आज आंख तो तूने मेरी फोड़ी दी थी। लैक ऑफ क्लियरिटी। तो उसी का जवाब एकदम सही। तुझे कैसे याद हो जाता है? तुझे सारी चीजें याद है? पूरा फोकस से करा है मैंने भाई। कपड़े फट जाएंगे मेरे। अभी वो टाइम नहीं आया कि तू मुझे कपड़े दिलाए। कोई बात नहीं, महंगे रह गया बता। ऐसी नॉनवेज बहन है मेरी। इज्जत ढक लो भैया, इज्जत ढक लो। पापू गर्व होना चाहिए अपनी बहन पे। हाँ, मुझे गर्व है। और तू गर्व के बाद जो एक्शन करती है ना, उससे मुझे बहुत डर लगे। रात क्वेश्चन ध्यान से देख ले, इसी में आंसर छुपा हुआ है। लिखने तो देते पहले मेरे को कुछ। लिख। हाँ हाँ, हाय भगवान, मेरी आत्मा को शांति दे। चले बहन, रुक जाओ। तू कलेक्टिव वर्ड लिख रही है? हाँ तो कलेक्टिव के साथ इंटेलिजेंस चाचा के लिखेगा। कोई बात नहीं, मैं याद कर लूंगी। चले आगे। हाँ Okay. पर भैया मैंने एक आंसर बता दिया। चलिए आगे देखिए ना, आपको बताना यहां पर क्या आएगा। फर्दर मोर लीडरशिप इज लेस अबाउट एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एंड मोर अबाउट डैश इकोसिस्टम इन विच कलेक्टिव इंटेलिजेंस कैन फ्लरिश। अब आपको बताना आंसर क्या होगा छठे का। मैनिपुलेटिंग, डिसमेंटलिंग, कल्टिवेटिंग या कंस्ट्रेनिंग। कल्टिवेटिंग। राइट आंसर, राइट आंसर। मैं जानता हूं चीटिंग कर ली होगी थोड़ी सी। मम्मी कसम नहीं करी, अरे यार, बोलने के बाद में देखा था मैंने और क्या आंसर सही है क्या। नाइस नाइस नाइस। सेवंथ करें। हाँ चलिए अगला है कि जो एम्पेरिकल एविडेंस होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, सुन ले बहन, वो रेयरली स्टेम्स फ्रॉम द इनकॉम्पिटेंस बट फ्रॉम द विजन एपिस्टेमिक रिजिडिटी। समझाओ। मैं क्यों समझाऊं, तू बता मीनिंग। सेवेंथ देखो जरा, ला 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 ला, देखो। पर 7 तो हो गया। अरे मतलब इसमें एक पीछे चलता है, अभी तो बता दूंगा कैसे, वो जो पीडीएफ पढ़ेंगे उनको समझ में आ जाएगा। देखो, एम्पेरिकल एविडेंस मतलब रिसर्च शो दैट। एम्पेरिकल एविडेंस मतलब कि हमारी रिसर्च में पता लगा है। हाँ हाँ देखो, एम्पेरिकल एविडेंस मतलब रिसर्च शो। सोच भी मत लेना मुझे मारने की। जल्दी लिख। सजेस्ट दैट, आगे बढ़ाओ। नहीं अरे यार, मैंने लिखने तो अरे पहले समझाए तो थे। नहीं। लिखती रही हो, मैं तुझे परेशान कर लूंगा, उस बीच में लिख लियो तू। ठीक है बोलो। हाँ, एम्पेरिकल एविडेंस मतलब होता है रिसर्च शो करती है, इंस्टीट्यूशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। सजेस्ट दैट इंस्टीट्यूशन फेलियर रेयरली स्टेम्स, मतलब इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन का, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली फेल नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स बट बिकॉज ऑफ नैरो थिंकिंग एंड फिक्स बिलीफ। नैरो थिंकिंग। हाँ बताता हूँ, नैरो थिंकिंग छोटी सोच, छोटी सोच की वजह से। हाँ ठीक है ना। अगर अब कुछ बातें हैं वो आपको समझना है, थोड़ी थोड़ी क्लियर होंगी। देखो, एम्पेरिकल वर्ड का मतलब तो एम्पेरिकल एविडेंस मतलब तो आपको समझा होगा रिसर्च शो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंस्टीट्यूशन का वर्ड का मतलब समझा होगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो गई इसलिए नहीं क्योंकि उन लोगों के अंदर स्किल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोग छोटी सोच के हैं। यो ठीक है, इनको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है तो क्या जूम होगा? कर लेना। जूम मत करना, मैंने हटा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक वर्ड है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेम। हम पेड़ की स्टेम पढ़ते हैं, हाँ और जब हम स्टेम्स फ्रॉम लिखते हैं ना, तो इस पूरे फ्रेज का मतलब होता है कम्स फ्रॉम। अभी हमने कम्स फ्रॉम के लिए एक वर्ड पढ़ा था, हाँ कौन सा था? मुझे पता है। हाँ बताओ।
ये बताओ, इसको भूल गया होगा यार। नहीं, चाइना आया था। हाँ, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एनिमी एनिमी एनिमी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे आता है। ई से हाँ, एनिमोसिटी, एनिमिटी, एनिमिटी। एनिमिटी है नहीं, नहीं, एम्बिग्यूटी, इनोमिनेट। इनोमिनेट, ये क्या वर्ड है? ऐसा ही कुछ है। ऐसा तो मैं कुछ नहीं पढ़ा। नहीं, ऐसा ही कुछ है। इमेनेट पढ़ा था। हाँ, इमेनेट, देखो पहला ऑप्शन, देखो मेरी बहन को याद है, तुमको तो याद भी नहीं होगा। आपकी नहीं है। सॉरी। आगे चले। हंसा मत क्या कर। बहन छोड़ दे यार तू, मैं भी अपना मुंह खोल के बैठ गया। ठीक है चलो देखो, अरे सुन लेना यार। हाँ, इनकॉम्पिटेंस मतलब होता है जिसमें एबिलिटी की कमी होती है। देखो यहाँ पर लिखा है इनकॉम्पिटेंस मतलब लैक ऑफ एबिलिटी। ठीक है। मायोपिक मतलब क्या होता है? जो दूर का ना देख पाए। मायोपिक मतलब क्या होता है? जो दूर का ना देख पाए। हाँ ठीक है ना। और एपिस्टेमिक रिजिडिटी मतलब क्या होता है? अनविलिंग टू चेंज। यहाँ पर लिखा है ना, देखो इतना खतरनाक वर्ड लिखा है यहाँ पर, देखो एपिस्टेमिक रिजिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एपिस्टेमिक रिजिडिटी। ठीक है। मतलब क्या होता है? जो अपने अनविलिंग्स टू चेंज द बिलीफ। ठीक है। मैं सभी से ये कहूंगा, देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत मुश्किल है। कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना, तब तुम्हारी बुद्धि में कुछ घुसेगा। सिर्फ 2 से 3 बार? मैं 10 बार रिवाइज करूं? हाँ या देख, तेरे को तो वो वाली रैंक चाहिए ना जो दुनिया में सिर्फ एक को मिलती है। इनको तो खाली पास होना है, ये तो पास होने में ही खुश है। इनमें से कोई रेयर ही बंदा होगा जिसको वो वाली रैंक चाहिए होगी जो सिर्फ एक को मिलती है। समझे? रुक जाना, हटाना मत। मैं तो उड़ा दूंगा। 21 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी। सेंटेंस 7 पे आ गई। चले आगे। रुक जाओ। अरे कितना लिखेगी? तो लिखो ना, अभी आपने कहा था कि रुक लिख लेना, उसके बाद में आप समझाने लग गए। हाँ, अब मुझे लिखने नहीं दे रहे। ये तू चिल्ला रही है। हाँ, आराम से भी बोल सकती है। कैसे बोलूं भैया, आप मुझे गुस्सा दिला देते हो। वो रील देखिए, आप प्यार से भी बोल सकते हो। अरे भैया आप मुझे लिखने दो, ठीक है? नहीं, नवेली दुल्हन के जैसे मैं मोटी देख, मैं पब्लिक में नहीं बोलना चाहता है, बट कोई बात नहीं, बोल दो। मीट मोटा मोटी। हो गया? रुक जाओ। और आई यार कितना रुपाती है लड़की, काम ही ना करने दे। एक बात बता। हाँ। इनको भी पीडीएफ से पढ़ना है, तुझको भी पीडीएफ से पढ़ना है। उस वक्त मैं अपना रिवीजन करूंगी या फिर ये लिखने बैठूंगी? कब? जब मैं रिवाइज कर रही होंगी। रिवाइज तू मुंह से करती है? पीडीएफ से कर ले बहन। हो गया एपिस्टेमिक? नहीं। तेरा भला, इसका कुछ पेशेंस रखा करो थोड़ा। इतना सारा लिख के क्या ही करेगी? याद और वो रैंक लानी है जो हर किसी को नहीं मिलती। चलिए रुक जाओ। अरे लिख तो लिया तूने। अरे नहीं लिखा। रुक जाना। हो गया। वीडियो के बाद बताती हूँ भैया आपको, तो मैं मिलूंगा ही नहीं। आगे देखिए जरा, कहाँ थे हम? पता नहीं, मैं भी भूल गया। हाँ यार, एम्पेरिकल एविडेंस सजेस्ट करती है दैट इंस्टीट्यूशन जो फेलियर होते हैं वो रेयरली स्टेम्स फ्रॉम द इनकॉम्पिटेंस। ऐसा नहीं होता उनमें स्किल्स नहीं होती, बट वो होती है डैश विजन एंड एपिस्टेमिक रिजिडिटी। डैश विजन का आपको मीनिंग बताना है। डैश विजन, डैश विजन मतलब क्या थी? नैरो, नैरो कुछ पढ़ा था आपने? नैरो विजन, नैरो नैरो। अबे नैरो विजन का मतलब क्या था? रुको, छोटी सोच। मायोपिक। हाँ, ये मेरी बहन ने मारा चौका। चलो 8th पे आते हैं। तो उसे यार मूवी दिखाने के लिए जा रही है, जब भैया आप अपनी जेब से पैसे निकाल दोगे। जब आप पे टाइम होगा। हाँ पैसे, और पैसा होगा। पैसा भी निकाल देंगे। पैसा तो चमेली बहन दे देगी। ज्यादा अमीर बना रही है। When leaders privilege immediacy
over the longevity, they are inadvertently, आया समझ में? आप समझाओगे ना? ठीक है ना, डैश ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंस। अंग्रेजी तुम्हारी ब्लूबेबा कर दी इसने कि आता भी है तुम्हें कुछ समझ में आ रही है बात? ओके देखो, देख रही हूँ। हाँ, जो लीडर्स होते हैं वो प्रिविलेज होते हैं, ठीक है ना, मतलब व्हेन द लीडर्स फोकस ओनली ऑन क्विक रिजल्ट्स, ठीक है ना, इमीडिएसी ओवर लॉन्गेविटी, मतलब जो लीडर्स होते हैं रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्विक रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, बजाय दे अननोइंगली वीकन द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, उसकी जगह वो जो लंबे समय में जो चीजें मिलनी होती है ना, उस चीज को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? लिखने मत देना मुझे। बहन समझाने तो दे, पहले भी समझ में नहीं आया होगा, सुन तो ले बहन। हाँ ठीक है। लिखती रहेगी, लिख लियो बहन, तेरे पास ही पीडीएफ रहेगी, ठीक, देख ले। हाँ देख रही हूँ ना। हाँ, लीडर्स, व्हेन लीडर्स, जब लीडर्स प्रिविलेज इमिडेंसी मतलब क्या होता है, गिव मोर इंपॉर्टेंस, हाँ ठीक है, इमिडेंसी मतलब क्विक रिजल्ट्स को, ठीक है, रेदर ओवर लॉन्गेविटी मतलब जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगी। ओके। जब लीडर्स प्रिविलेज करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं इमिडेंसी को ओवर द लॉन्गेविटी, क्विक रिजल्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो लंबे टाइम पे मिलेगा उनको नहीं देते। दे इनएडवर्टेंटली मतलब अनइंटेंशनली, वो अनजाने में अंडरमाइन कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, अंडरमाइन मतलब छोटा या वीकन कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंस को। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, मतलब सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, उसको कमजोर कर देते हैं वो। ठीक है ना? 2 मिनट रुक जाओ। मैं तो नहीं रुक रहा। ला 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 ला, और पेन छीन लिया, तो मेरा रबर बैंड लगा लेता हूँ, सिर में दर्द हो रहा है। मेरे को दिख भी नहीं रहा, पता है कैमरे में दिख भी नहीं रहा रबर बैंड। नहीं दिख रहा। नहीं 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 नहीं, नहीं। तू चुड़ैल है ना? हाँ। चुड़ैल को चुड्डे से पंगा नहीं लगना चाहिए। चड्डी से? चुड्डे से। चड्डी? अरे चुड़ैल का पुल्लिंग चुड्डा होता है। मैं तो चड्डी बोलूंगी। ये चुड्डे। चड्डी। तो औरतें क्या पहनती है फिर? तो लड़के क्या पहनते हैं फिर? लड़के चुड्डा पहनते हैं। चड्डी पहनते हैं। चल क्वेश्चन रुक जाओ। अरे बहन बस। अरे यार, अरे चलिए अच्छे 2 मिनट में लिखवाता हूँ, मैं बोल रहा था बैठे बैठे। यार भैया प्लीज दोबारा करो। अरे 1 सेकंड बहन, 1 सेकंड, आंसर बता दे फिर मैं तुझे लिखने दूंगा आंसर। जो लीडर्स हैं वो प्रिविलेज है इमिडेंसी ओवर द लॉन्गेविटी, दे इनहेरेंटली डैश ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंस। तो आंसर बताओ क्या है? 8th का आंसर बताओ, बता दे। तूने कौन सा वर्ड देखा, जल्दी बता दे। अंडरमाइन। अंडरमाइन मतलब क्या होता है? वीकन करना। क्या होता है? वीकन करना। मैं पता है अभी कुछ और करने वाली थी। कोई बात नहीं। अब तू लिख ले फटाफट। हाँ जल्दी कहाँ जाना है तुझे? सुसु आई, सॉरी लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। नहीं, माफ कर दो बहन, प्लीज माफ कर दो यार। बताया डोसा यार, इडली खाने का बहुत मन कर रहा है। ये रोज पतला होने के चक्कर में जो खाना पड़ता है ना, राजमा, उबले चने, ऐसा लग रहा है मेरी जीभ ने कह दिया है मैं तो कट के भाग रही हूँ यहाँ से, काट दो मुझे यहाँ से। हैं? चीनी गायब जिंदगी से। कोई बात नहीं भैया, एक आखिरी बचा है 10वां, सेकंड लास्ट है। अबे एक्चुअली क्या है, तू कंफ्यूज मत हो। यहां तक वाला जो सेंटेंस था इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं था, इसको हमने कहा था सेंटेंस 1। चलो देखो, कन्वर्सली दोज हु गाइडेड बाय द प्रूडेंस एंड सेल्फ अफेक्टमेंट, क्या वर्ड है? सेल्फ क्या वर्ड है? अफेक्टमेंट स्टैब्लिश अ ड्यूरेबल डैश। ऐसा डैश बोल सकता, गाली दे रहा हूं मैं। डैश की ठीक है ना? चलो अब यहां पर मीनिंग देखते हैं। ओके हाँ देखो,
कन्वर्सली दोज गाइडेड बाय द प्रूडेंस, दोज गाइडेड बाय प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब केयरफुल एंड वाइज बिहेवियर, ठीक है ना। कन्वर्सली मतलब ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड जो लीडर एक्ट करते हैं वाइजली, प्रूडेंस मतलब समझदार, वाइजली के लिए हमने एक वर्ड और पढ़ा था यहां पर आज, याद आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद देखेंगे अभी, ठीक है। एंड सेल्फ अफेक्टमेंट, अफेक्टमेंट मतलब होता है हम्बल, शो ऑफ नहीं करना, अफेक्टमेंट क्या होता है, शो ऑफ नहीं। ना करना। गुड जजमेंट था और विजडम था उसका आंसर। अबे चल, स्टैब्लिश अ ड्यूरेबल लीगेसी, ड्यूरेबल लीगेसी मतलब क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट, वो लंबे समय पे एक इंपैक्ट छोड़ के जाता है। देखिए समझ में आई बात। चलिए अब जरा यहां पर देखते हैं सेंटेंस नंबर 9 में हमारा आंसर क्या है। देखिए यहां पर है कन्वर्सली दोज गाइडेड बाय प्रूडेंस एंड सेल्फ अफेक्टमेंट एस्टैब्लिश अ ड्यूरेबल डैश, ड्यूरेबल डैश क्या, 9 के आपके ऑप्शंस हैं लीगेसी, वॉलेटिलिटी, कंसेशन एंड डिसेंट। अब कौन सा वर्ड पढ़ा था, है लीगेसी इज द राइट आंसर। लीगेसी मतलब क्या होता है, अपना इफेक्ट छोड़ जाना, ड्यूरेबल लीगेसी, ठीक है, याद आ रहा है। चलो आप इसके वोकैब लगाओ। अरे यार तो याद ना हो ये, ओह सॉरी, ले बुढ़ापे का आंसर है, बुढ़ापा नहीं कहने का, मैं बहुत जवान हूं तेरे से, फिर 3 बाल सफेद है, मेरे पास 4 होंगे। अच्छा चल तेरे 6 मेरे 4, एक मेरी मूछे देख पूरी काली, इतना हिल क्यों रहे हो? मेरी मूछे देख पूरी काली, हाँ तो मतलब मैं ही आऊंगी, देखा ना, कमाती है मेरी मूछे पर आती है, आधी लड़की हूं मैं। बदतमीज औरत। और तू जो तेरी मूछे आ रखी है, ला तेरे को ताव दे दूं मैं। दाढ़ी कहाँ, कहीं दाढ़ी दिखाई हो? मेरी दाढ़ी नहीं है। ये रे बाल खींच के दिखाऊं? दिखा रही है, आधी दाढ़ी आ रही है। ये लड़का था, हाँ आदित्य, हाँ आदित्य रंजन नाम था उसका, हाँ। और लड़की थी निकिता, निकिता मतलब हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। कौन ठीक सी है, क्लास की बात है? 8 9 9 की। हाँ और वो ना ऐसा था कि वो ऐसा है, निकिता तू ना बड़ी बड़ी है। मूंछों वाली है। और भाई साहब पहले निकिता को लगा उसकी तारीफ होने वाली है, क्यों मुस्कुरा के बोल रहा था, पर जैसे उसने मूंछों वाला बोला, ओहो निकिता की पूरी शक्ल जो चिड़ी, आए है, मैं वहीं बगल में बैठा था, मुझे इतनी हंसी आई। उन दोनों को आज तक नहीं पता कि जोक मैंने सुना था, और ये जोक मैं हर जगह सुना था जहां मुझे मौका मिलता है, वो भी रियल नेम के साथ। पर क्योंकि वो डिफेंस की तैयारी नहीं कर रहे, तो उनको अभी तक पता ही लगा कि मैं इनका जो सुना रहा हूं। अभी अब बात होती है आपकी उनसे? नहीं, इतने अच्छे लोग नहीं थे कि दोस्ती कर लो। हैं? अच्छा हाँ, निकिता पढ़ती नहीं थी, हाँ आज तो लड़की बाजी करता था, हाँ। हम दोनों से दूर रहते थे। अरे राम रे, और राम रे, निकिता से मेरे से बात कर रही चीटिंग करने के नाम पे, हैं? चीटिंग करा दो, चीटिंग करा दो। एक जादू, शक्ति शक्ति शक्तिमान, देखो रबर लगा रखा है। मुझे कर लिया, हो गया, ओके हट। ये लास्ट क्वेश्चन कर ले, चुड़ैल कहेंगी, चड्डी कहेंगे, चड्डा नाम है मेरा, चड्डी चड्डा। चड्डी चड्डी चड्डी। गलती से पेन टूट गया, अब चलेगा नहीं चलेगा अगली स्लाइड में पता नहीं है। आपने मेरा इतना साथ दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए, अल्टीमेटली, हाँ चल गया, अल्टीमेटली लीडरशिप इज नाइदर इनहेरिटेड नॉर प्रोक्लेम्ड, इट इज वैलिडेटेड बाय द डैश। देख ले कहां पर है, वैलिडेटेड के बाद है, आपके मन गलती कर दियो। वन लीव्स अपॉन द पीपल एंड इंस्टीट्यूशन अलाइक, ठीक है, पपॉन देखो 11, देखो अल्टीमेटली मतलब क्या होता है, फाइनली, फाइनली है, इन द एंड, फाइनली भी कह सकते हैं, ठीक है ना, फाइनली काट के फाइनली दे देता हूं मैं,
ठीक है। फाइनली जो लीडरशिप है इज नाइदर इनहेरिटेड, ना तो वो जन्म से होती, इनहेरिटेड मतलब जन्म से। हमें इनहेरिट वर्ड पढ़ा था, याद करो, इनहेरिट, चीता, आग, आग में आग, हाँ, इनहेरिट मतलब बाय बर्थ। प्रोक्लेम मतलब टाइटल, प्रोक्लेम वर्ड का मतलब क्या होता है? टाइटल। टाइटल। इट इज प्रूवन बाय, इट इज वैलिडेटेड मतलब, प्रूवन मतलब, प्रूवन और वैलिडेटेड मतलब सेम होता है। प्रूवन मतलब साबित, साबित। बाय द इफेक्ट, इम्प्रिंट मतलब इफेक्ट, ठीक है ना, ऑन पर्सन, लीव ऑन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक लीडरशिप इस बात से तय होती है कि कैसा छोड़ जाता है लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक, समझ में आ गई बात? हमें वैलिडेट के बाद देखना है कि वैलिडेट बाय के बाद क्या आ रहा है, ठीक है ना, यही हमारा आंसर आएगा। देखो जरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो रे बाबा, क्वेश्चन ध्यान से देखो। इट वैलिडेटेड बाय द डैश वन लीव्स अपॉन द पीपल एंड इंस्टीट्यूशन लाइक। तो यहां पर हमारा 10 के बाद क्या आ रहा है, देखिए जरा, अथॉरिटी, इंप्रेशन, डिस्ट्रक्शन, फोर्थ वाला आंसर है। इम्प्रिंट इज द राइट आंसर। चलो वो लगाओ, वो क्या? अब हम आ गए हैं सेट नंबर 2 पे। सेट नंबर 2 की जरा कहानी जरा समझ लीजिए। सेट नंबर 2 में भी हमारे पास सेम चीज है और सेम हमें काम करना है, ठीक है। पहले हम यहां से लेके यहां तक की लाइन को हम समझेंगे। इन एनी एज मार्क्ड बाय अ रैपिड चेंज। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, देखो यहां पर जो पहली लाइन है, इन एनी एज मार्क्ड बाय द रैपिड चेंज, इसका मतलब क्या होता है कि इन टुडेज फास्टिंग चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब जैसे आधुनिक टाइम में समय बदलता जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है, इन एनी एज मार्क्ड बाय द रैपिड चेंज। क्लियर है? सिंपल अंग्रेजी क्या हुई कि इन टुडेज फास्ट चेंजिंग, आजकल की बदलती हुई तेज दुनिया में। क्लियर है? जो हमारा सेंटेंस मुश्किल होता है ना, जो हमारा क्या होता है सेंटेंस मुश्किल होता है, तो वो ना आगे पीछे से लगता है। जैसे यहां पर एज, एज मतलब तो उम्र हो गए, राम की उम्र, शाम की उम्र, ये तो हमने ये पढ़ा है। ये कौन सी एज की बात कर रहा है, किसकी एज आ गई यहां पे? पर यहां पर इस लाइन का मतलब क्या है, इन एनी एज मार्क्ड बाय द रैपिड चेंज, मतलब आजकल की बदलती दुनिया, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, ठीक है। यहां पर कह रहा है इस दुनिया में, बदलती दुनिया में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है। हाँ। क्लियर है? डिस्क्रिमिनेंट हैज बिकम एन इंक्रीजिंगली स्केयर वर्च्यू। डिस्क्रिमिनेंट हमने पहले भी पढ़ा था, अगर तुम याद करो, डिस्क्रिमिनेशन से पढ़ा था हमने। सभी से कह रहा हूं मैं, सेट 1 में डिस्क्रिमिनेशन से डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है समझ, सही गलत की। क्लियर है? अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट वर्ड याद ना हो तो आपको याद करना चाहता हूं, डिस्क्रिमिनेशन सुना था आपने, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, हाँ। है ना। भेदभाव सही है कि गलत, उसकी समझ को हमने किससे याद किया था, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेट याद आ गया? ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेट हैज बिकम अ इंक्रीजिंगली स्केर्स वर्च्यू। अब इस पूरी लाइन को अगर हम देखें तो भैया अंग्रेजी की इसने हमारी बैंड बजा रखी है। बोलना ये चाह रहा है रामखोर कि गुड जजमेंट, गुड जजमेंट वर्ड का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेट, वो बहुत रेयर हो गया है। रेयर मतलब जो कम हो गया है, ठीक है। उसी चीज को इसने टफ अंग्रेजी में कैसे कहा है, स्केयर वर्च्यू। स्केयर मतलब कम, कम, वर्च्यू मतलब समझ। समझ। क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें हमारा एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट, जो हमने पहले ही पढ़ा था, जिसका मतलब होता है असाइन से वाइजली जज करना, ठीक है। अब मैं आपसे अंग्रेजी बनाने को नहीं कहता हूं, पर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, हिंदी के सेंटेंस में ही इस अंग्रेजी वर्ड को खुद से डाल के देखें। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे डिस्क्रिमिनेंट आ गया है कि मेरे को सीडीएस के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, ये मेरा बनाया हुआ सेंटेंस। अपने मन से बना के देखो, क्या तुम डिस्क्रिमिनेंट पे सेंटेंस बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? तुम बना सकती हो डिस्क्रिमिनेंट पे? बनाओ। आज तुम कंफ्यूज थी कि 11 की पढ़ाई करूं कि निफ्ट की पढ़ाई करूं। हाँ, उसको डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। अबे मम्मी पापा सेंटेंस बना पागल, सेंटेंस। हाँ, मैं कंफ्यूज थी कि मैं निफ्ट की पढ़ाई करूं या फिर अपनी 11th की पढ़ाई करूं, उसको हम। अरे तो अंग्रेजी में सेंटेंस, जैसे मुझे आज मैंने डिस्क्रिमिनेट डिसीजन लिया कि मुझे 11 की पढ़ाई और निफ्ट की पढ़ाई साथ साथ करनी है। हाँ हाँ, पागल से सेंटेंस बनाना है। हाँ मानने की बात करेंगे ना, तो सोचती नहीं, इतना बड़ा आदमी को मैं ऑन कैमरा मार रही हूं, पुलिस वाले देखेंगे तो क्या करेंगे? पुलिस वाला, कोई पुलिस वाला क्यों ही देखेगा? वो भी तो तैयारी कर रहा होगा कहीं सीएपीएस सीडीएस की, कोई पुलिस तो वाला बना तो नहीं होगा।
वो पुलिस वाला होगा ना। बाद में, और जब बनेगा तब तक तो वो भूल जाएगा। हाँ नहीं तो। हाँ, अपनी एक्स की बैंड बजा रहा होगा। और नहीं तो क्या। उसे मैं याद रह रहा हूँ बड़ा। ओके, सही गलत की पहचान की समझ को हम क्या कहते हैं? Discriminate। याद रहेगा। हाँ। डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब तो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट ही बोला है मैंने। डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है मतलब? डिस्क्रिमिनेंट भेदभाव करना है ना। नहीं, तो क्या होता है? सही गलत में समझ रखने वाले। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर शो अ डिस्क्रिमिनेंट इन द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एक जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक जो ध्यान से काम करवा, जो अच्छा काम कराने वाला होता है, उसको डिस्क्रिमिनेंट होता है एक मुश्किल समस्या में। हाँ। अब आपको बताना है क्या इसका मतलब कंफ्यूजन है, नेग्लेक्ट है, इंडिफरेंस है या जजमेंट। राइट आंसर इज जजमेंट। क्लियर है? कितनी समझदार हूं हाँ बहन, मैं। बहन तू समझदार नहीं, बहुत समझदार है। अब एक वर्ड है स्केर्स। हाँ। अब इस पे सेंटेंस बना सकते हो, तो मैं सेंटेंस बनाना सिखा दिया। स्केर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? कम मात्रा में होना। क्या तुम पे बहुत पैसे हैं? नहीं है। इसी चीज को सेंटेंस में बोलो और आई हैव स्केयर मनी। हाँ, अरे मेरी बहन ने क्या सेंटेंस बनाया। ठीक है, आई हैव स्केर्स अमाउंट ऑफ मनी। मेरे पास पैसे की कमी है। ठीक है, भिखारी हूँ। क्या तुम राजस्थान वालों के कुछ जगह पे पानी की कमी नहीं है? हाँ। तो इस चीज को जरा बोल के दिखाओ। राजस्थान हैव अ स्केर्स वाटर। राजस्थान में पानी की कमी है। ठीक है ना। तो जरा यहां पर एक सेंटेंस देखिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज स्केर्स इन सम रीजन। मुझे हिंदी करने की जरूरत तो नहीं होगी इसकी। जो पीने का पानी है हाँ, वो समझ गई, स्केर्स समझ है गई। सम रीजन में। पहले नहीं समझी थी ना, पहले तो कॉन्फिडेंस में गर्दन हिला ही नहीं। तो आप मुझे ऑप्शन बताइए कि इनमें से सही कौन सा है? इनमें से सही रेयर। रेयर। एग्जैक्ट आंसर क्या है? रेयर। ये ऐसे क्या करती है तू चुड़ैल? कहा क्या क्या कहा मुझे? मैं तो कह रहा था मैं चुड्डा हूं। चड्डी। हाँ, चुड्डा चुड्डी जो भी क्या। बहन हटा दे, तेरी मुझे बना दूंगा लाल लाल रंग की। नहीं मैं बनाती हूँ ना, मुझे परेशान कर रहा उतनी देर से। मम्मी पापा। मम्मी पापा मम्मी मम्मी। हाँ मैं ढक्कन लगा के अंदर कर रही हूँ। हाँ। चुड़ैल, हमने दो कौन से वर्ड पढ़े? डिस्क्रिमिनेंट और स्केर्स। ओके। बहन लगा ऐसे दूंगी मत मैं। कराकर, कभी सच में आंख में लग जाएगी। मैं चश्मा पहनता हूं, तू चश्मे के अंदर भी घुस के मारने की कोशिश कर रहा है मुझे जिंदगी में। मजाक। नहीं मैं बस। एक बार ऐसा हो गया था ना कुछ मेरी वजह से ही, कि मैं मजाक कर रहा था, गाल पे तेजी से लग गया था। हाँ मैं चश्मा टूटा था, फिर मेरा नया चश्मा भी आया था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। है ना। तो बहन वो आंख भी फूट सके किसी की। जब मैंने वो मजाक बंद कर दिया, तू भी कर दे बहन। ठीक है मैं लिपस्टिक लगा देती हूँ पहले आपके। ये तुझे, तुझसे ज्यादा ताकत मुझ में। तुमने अगर वीडियो ना देखी, तूने देखी 3-3 हाथों को संभाल लो एक साथ में आर्म रेसलिंग में, तो तेरी क्या ही ऑन कैमरा हरकत करेगी तू सारी है। ऑफ कैमरा नहीं कर सकती, ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा कर लेंगे। ऑफ कैमरा। मतलब इनको तो आएंगे मजे, ये तो अपने भाई बहन दोस्तों को और दिखाएंगे। अच्छी बात है, व्यूज बढ़ रहे हैं। अबे व्यूज के चक्कर में इज्जत थोड़ा ढवाएंगे। कोई बात नहीं ना। तो बहन व्यूज के चक्कर में क्या मैं तुझे नचा रहा हूं? कोई बात नहीं पर अगला सेंटेंस देखो। अब देखो सेंटेंस में ध्यान रखना, एबिलिटी के तुरंत बाद ना ब्लैंक है। ब्लैंक है तो तुमको सोच के जवाब भी बताना है इसका। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस अगला है यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, अब ध्यान सुनना। सेंटेंस 2 पे आते हैं हम जरा। सेंटेंस 2 क्या कहता है? क्या कहता है? द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन what is urgent and what is essential determine the quality of both decision making and judgment। I think ये बहुत सिंपल है। क्या तुमको समझ में आया? The ability to difference between what is urgent and what is instant minor correct। देखिए मैं समझाता हूं अगर आपको नहीं समझा। डिफरेंशिएट मतलब होता है हाँ, अलग अलग करना। हल्का समझ आ गया। कोई बात नहीं, अलग अलग करना। एबिलिटी मतलब क्षमता। हमें काबिलियत है कि हम बता सकें कि अलग क्या है, अर्जेंट अलग क्या है और असेंशियल चीज क्या है, कि अर्जेंटली क्या काम होना है और जरूरी क्या है। इस चीज में हम क्या कर सकें? डिफरेंशिएट कर सकें। एंड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ बोथ डिसीजन, और बता सकें कि कौन सा डिसीजन सही है और कौन सा कम सही है। ठीक है, और जज कर सकें इस बात को। क्लियर है? पूरा सेंटेंस क्लियर है?
सारा सिंपल था, सिंपल अंग्रेजी में बोल देता हूं। हमारे पास ये स्किल होती है समझने की कि हमारे पास कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें इमीडिएट डिसीजन लेना है या कौन सा खाली ठीक डिसीजन है। ओके। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए यहां पर अगर हमारा ये वाला जो सेंटेंस था, ये वाला एबिलिटी वाला, तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पढ़ तो लिया ही था आपने। एबिलिटी टू डैश between what is urgent and what is essential determine the quality of both decision making and judgment। ठीक है, अब आपको बताना है इसका आंसर क्या था। एक्सचेंज था, सब्स्टिट्यूट था, डिस्प्लेस था, सॉरी गलत बोल गया, सेंटेंस दूसरा पकड़ लिया मैंने। हाँ, डिस्क्रिमिनेट था, सेग्रीगेट था, प्रायोरिटाइज था या डिफरेंशिएट था? डिफरेंशिएट। क्या था? डिफरेंशिएट। क्लियर है? आंसर सही है ना? आंसर एकदम। तालियां 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 तालियां। मैंने 7 करोड़ जीत लिए। 7 करोड़? मैंने 2 रुपए तक का वादा नहीं किया तुझे, खुद ही बोलना जरूरी है। हाँ? बोलना जरूरी है। मतलब अगर मैं बच्चन साहब हूं कुछ तो इज्जत मिले मुझे। थोपड़ा देखा है? बच्चन साहब कहीं से नहीं लगते। नहीं, थोपड़े से तो मैं और स्मार्ट लगता हूँ। बच्चन साहब को तो दाढ़ी रखनी पड़ती है अच्छा लगने के लिए, इतनी गंदी शक्ल है उनकी। वो अच्छे दिखते हैं, हैंडसम है वो, ठीक है ना? उनकी पुरानी मूवीज देखो आप। बात सही कर रही, रेखा तभी पीछे पड़ गई। हाँ, पैसा तो रेखा पे भी बहुत है। रेखा तो क्या लगती है एकदम से। बोल ले, एक लड़की दूसरी लड़की को सेक्सी बोल ही ले आज। चलिए अब सेंटेंस देखिए, मैनी इंडिविजुअल से है। हाँ। ठीक है, 10-2 के बाद क्या है? ब्लैंक। ये पोजीशन याद रखनी, किसके बाद ब्लैंक है? 10-2 के बाद। हाँ, और हमें कहां तक पढ़ना है? स्पीड तक पढ़ना है। ठीक है, तो हम आते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। देखिए ये आता है हमारा सेंटेंस नंबर 3। देखिए, मैनी इंडिविजुअल मतलब बहुत, मैनी इंडिविजुअल मतलब मैनी पीपल तो पता है। हाँ। मतलब क्या हुआ? बहुत सारे इंसान। ओवरवेल्ड बाय द कॉन्स्टेंट स्टिमुलाई। ओवरवेल्ड मतलब क्या होता है? अफेक्टेड, असर हुआ है उनको, बाय कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, टेंड टू सप्लेंट द रिएक्शन, रिप्लेस द थिंकिंग विद द क्विक रिएक्शन। बात समझ आई? सप्लेंट मतलब क्या होता है? क्विक। सप्लेंट मतलब क्या है? क्विक। ठीक है ना? ओ सॉरी, सप्लेंट मतलब क्विक नहीं है, सप्लेंट मतलब रिप्लेस है, गलत बोल गया। सप्लेंट मतलब क्या है? रिप्लेस। ठीक है ना? ओके, एंड चूजिंग, अच्छा, और देयर बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द डेप्थ फॉर स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? चूज करते हैं स्पीड को बजाय समझने के। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें याद करना है। यहां पर पहला वर्ड है सप्लेंट। हाँ। मतलब क्या होता है? सप्लेंट, रिप्लेस। और दूसरा वर्ड है देयर बाय। हाँ, देयर बाय का मतलब क्या होता है? एज अ रिजल्ट। ओवरवेल्मी हमारे लिए एक नया वर्ड है, अगर आपको नहीं पता होगा। जैसे मेंटली ओवरलोडेड। अब जैसे आपके 11th के एग्जाम्स आ रहे थे, यहां पर आप नहीं आना चाह रहे थे, मैं बुलाना चाह रहा था, तो आप एग्जाम के डर से क्या थे? ओवरवेल्म। हाँ, ओवरवेल्म। ठीक है, तुम्हारी बहन काम से क्या हो जाती है? ओवरवेल्म। तेरी माँ तुम्हारे चक्कर में परेशान होकर क्या हो जाती है? ओवरवेल्म। भैया तुझे डांट के क्या हो जाते हैं? खुश। ओवरवेल्म कि आज मैंने अपनी बहन को डांट दिया। खुश होता हूं मैं, पर तब जब तू मान जाती है कि चलो मैंने डांट भी दिया, ये मान भी गई और मैं खुश भी हो गया। भाई मेरे जो बच्चे कुछ बाल हैं जो मैं कटवा के देकर आया हूं, उनके बाद जो बच्चे कुछ हैं उन्हें छोड़ दो। ओके। ठीक है ना? ओके। बहन प्लीज मेरे फैशन को डिस्टर्ब मत करो। लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। अच्छा, कौन सी लड़की ने आपको कभी कॉम्प्लीमेंट दिया है इसके लिए? देखो, अगर तुम्हें नहीं पता हो ना, 47 रिश्ता है मेरे, और एक तो तूने भगाया था। ठीक है ना? खुशी होती ना मुझे। हाँ। मैंने रिश्ता भगाया था। ये इसने वहां हरकत ये करी कि मेरी बेटी बन गई वहां, उन्हें लगा ये मेरी बेटी है। अच्छा, मैं भी पता कैसे बाहर निकल रही थी? हम झूठ, हमें लगा हम दिखा रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं।
अच्छा मैं पता है कैसे बाहर निकली थी, मेरे एक साइड का पजामा का ऊपर है और एक साइड का नीचे है, और मैं कुरकुरे खाते खाते निकल रही हूँ, है ना, और नींदों में हो रही हूँ, एक हाथ में फोन है, और सबको लगा कि मैं इनकी औलाद हूँ। ठीक है, तो ये हमारी बहन है। अरे दीदी के भी है ना, मैंने एक दो बस रिश्ते बस बनाए बस हैं। बस बस, अब सारे राज नहीं खोलने होते हैं यहाँ पर। दीदी से पूछ के दीदी के राज खोलोगे ना, हाँ हाँ फिर हाँ, खोल दो। नहीं, दीदी से काम पूछा है, अच्छा हाँ, अब तो तेरे बढ़िया। राज खोलूं? चल, सप्लेंट एंड Supplant. देयर बाय। हाँ, सप्लेंट का मतलब क्या है? रिप्लेस, देयर बाय का है एज अ रिजल्ट। ऐसा वैसा। अब जरा इसको समझते हैं। ओवरवेल्म तुम्हारे सामने ही है। हाँ ओवरवेल्म का मतलब क्या था? ओवरलोड। हाँ, ओवरलोड। ठीक है, अब देखो, ओवरवेल्म में भी ओवर आता है और ओवरलोड में भी ओवर ओवर आता है। आता है, तो याद रहेगा। हाँ और कोई पिक्चर नहीं है मेरे पास। हाँ ठीक है। जो भी चीज मेंटली बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे तुम परेशान होने लगे, उसको हम ओवरवेल्म कहते हैं। एग्जाम से ज्यादा परेशान तो ओवरवेल्म, बच्चों से परेशान तो ओवरवेल्म। ठीक है, गिफ्ट बहुत ज्यादा आ जाए और खुशी के मारे पागल हो रहे हो तो ओवरवेल्म। ठीक है ना। हाँ, मान ले भाई को नहीं कूटा तो ओवरवेल्म। नहीं नहीं नहीं, भाई को ना कूटने से तेरे को कौन सी फीलिंग ऐसी है, मतलब परेशान ज्यादा हो गई तू? हाँ, ऐसे लगता है कि मेरा खाना जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ है। खाना तू वैसे भी नहीं खा रही, वाटर फास्टिंग पे है तू। क्या भैया। अगला चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे। देखिए, चेक कीजिए यहाँ पर जो आंसर है सही है कि नहीं। शी फेल्ट हाँ, सही है। ओवरवेल्म्ड बाय द वर्कलोड बिफोर द एग्जाम। उसको ओवर महसूस हुआ एग्जाम से पहले। तो आंसर क्या है? ओवरलोड। बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, सप्लेंट। सप्लेंट, सप्लेंट, ये नाम तो सुना है कहीं। हाँ देखो, इसका मतलब क्या था कि हम किसी चीज का सप्लाई करें। टेक द प्लेस ऑफ समथिंग और समवन यूजुअली रिप्लेसिंग इट। ठीक है ना। अब देखो, सप्लेंट वर्ड को हम चेक करें सप्लाई से। सप्लाई, नई सप्लाई आई है, पुरानी सप्लाई को हटा दो। ओके। पुराना चीज जो रखा है उसको हटा दो, हाँ। और नई चीज ले आओ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके किराने की दुकान है, वहां पर जो पुरानी ब्रेड है वो ले जाते होंगे, और नई ब्रेड क्या करते होंगे, आके लिया रख देते होंगे। तो उन्होंने क्या करा? सप्लेंट किया। सप्लेंट, क्लियर किया। हाँ, रिप्लेस इसका आंसर होगा। वो तो ठीक है, पर तुम जरा एक सेंटेंस बना के दिखाओ सप्लेंट पे। हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बना सकती हो। आई रिसेंटली सप्लेंट माई सोफा। क्या बात है तो जी, प्रो है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई तुझे आगरा छोड़िया है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मैं रोकूंगा भी नहीं। मैंने सुना मेरठ में भी आ गया ये। अरे बहन छोड़ते लग रही है, पूरा पैर छूट दिया। भैया एक बार और तारीफ करो। एक अगले सेंटेंस में दिखाइए। डिजिटल पेमेंट्स आर बीइंग सप्लाइड टू कैश। मीनिंग समझ में आ गया होगा। हाँ, आंसर बताओ। रिप्लेस। Replace. आंसर इज रिप्लेस। आंसर इज राइट। अब आते हैं देयर बाय पे। हाँ, ठीक है, थेरेपी। सुन ले बे। अच्छा, देयर बाय। देयर बाय का मतलब क्या होता है? देयर बाय मींस बिकॉज ऑफ दैट और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, मतलब किसी के कारण से, हाँ किसी का रिजल्ट आना। हाँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, तोशी ने मेहनत की इसलिए निफ्ट में सिलेक्शन हुआ। तोशी ने मेहनत की तो 12th में अच्छे नंबर से पास हुई। तोशी ने नहा ली तो इसलिए खुशबू आ रही है। तो मतलब किसी चीज का भी रिजल्ट आना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? देयर There बाय। by. तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके एक सेंटेंस बना के दिखाएं देयर बाय का। खा ले, उंगली खा ले। माई देयर बाय गिव्स मी बॉलीवुड। माई देयर बाय, हाँ, मतलब मेरी जो मेहनत है उसने मुझे बॉलीवुड। माई देयर बाय क्या होता है? हार्डवर्क तो कहीं नहीं लिखा है, बोला ही नहीं तूने। माई हार्डवर्क आएगा ना पहले, फिर देयर बाय आएगा, गिव मी बॉलीवुड आएगा ना। देयर बाय का मतलब क्या होता है? मिलना। मिलना। उसमें हार्डवर्क का है मीनिंग। ओ अब बनाओ सेंटेंस। हाँ, माई हार्डवर्क देयर बाय गिव मी आएगा ना। हाँ गिव मी बॉलीवुड। हाँ, मेरी मेहनत ने मुझे बॉलीवुड में मौका दिया। कितनी अच्छी इंग्लिश बोलने हाँ, लगी हूँ। तब एक बात और हमने सीखने को मिली। ध्यान से रखो, देयर बाय के तुरंत बाद क्या आती है? वर्ब आती है। वर्ब। क्या आती है? वर्ब। वर्ब आती है। आपने भी देखो देयर बाय के बाद गिव लगाया। हाँ, ओ ठीक है,
ठीक है ना। तो ये बात नई चीज हमने सीखी। अब जरा हमारे पास सेंटेंस देखिए, ही वर्क हार्ड देयर बाय इंप्रूव हिज चांस ऑफ सक्सेस। तो जरा सेंटेंस में बताइए कि आंसर क्या है, रिजल्ट है, एज अ रिजल्ट। हाउएवर। मीनिंग समझ गए तुम? यस, समझाना मीनिंग क्या है? he worked hard and thereby improve his chances चांसेस ऑफ of सक्सेस। success। जो उसका हार्ड वर्क है उसने उसको ऐसा रिजल्ट दिया है जिससे वो अपनी मतलब सक्सेस पा सकता है। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छी हिंदी करी। गुड तो गुड। अब पागल मत हो जाइए, पागल मत हो जाइए, पागल मत हो जाइए, पागल मत। छुड़ैल कहीं की। अच्छा, अब तुम्हें याद है वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स किसके बाद था? किसके बाद था? 10-2 के बाद था। हाँ 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 तुम्हें ध्यान रखना है, 10-2 के बाद और आंसर बताना है तुम्हें। मैं ज्यादा खुश हो गई। ज्यादा कुछ मत हुआ कर बहन, पागल हो जा रहा है। देखो, मैनी इंडिविजुअल हु ओवरवेम, यही था, दूसरा था। ये वो ओवरवेम बाय द कांस्टेंट स्टिमुलाई टेंड टू डैश 10 to dash। रिएक्शन फॉर रिफ्लेक्शन एंड देयरबाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेप्थ फॉर स्पीड। आंसर क्या होगा? एक्सचेंज, सब्स्टिट्यूट, डिस्प्ले। प्लेस रुको या रुको सप्लेंट। सब जल्दी। सप्लेंट। राइट आंसर सप्लेंट। देखने में इतनी सोच क्या? सप्लेंट इज द राइट Right आंसर। answer। हमने अभी कौन कौन से 4 वर्ड पढ़े जरा बता। सबसे पहले सप्लेंट पढ़ा पहले तो। अभी तो सप्लेंट पढ़ा, हाँ अभी सप्लेंट पढ़ा। उससे पहले और क्या पढ़ा? देयर बाय देर बाय पढ़ा, और एक और पढ़ा था ओवर करके। हाँ ओवर वार्म्ड। वार्म नहीं है, वेल्व्ड है। हाँ वेल हाँ, वेल उससे भी अगर पहले ध्यान पढ़ा से देखो, मैंने। वेल्व्ड और वेलकम साउंड एक जैसा करता है, हाँ तो ओवर वेलकम से याद रखा करो। ओवर वेल्व्ड बोलना आसान रहेगा। जो मेरा बाप करता रहता है मेरी बुआ। और क्या है? हाँ वो तेरे बाप को दिखाऊंगा वीडियो। डिस्क्रीमेंट। वेरी गुड। तो हमने अभी तक 4 वर्ड पढ़े हैं। बहन, अब मेरे पास प्रूफ है तेरी बहन को दिखाने के लिए कि तू ही मुझे ज्यादा मारती है। पिछले 21 मिनट से मैंने हाथ तक नहीं उठाया, मुझे मारा गया है, मुझे काटा गया है, मुझे तोड़ा गया है, मेरे बाल खींचे गए हैं, सारी हरकत तुमने। और ये वीडियो बहुत है दिखाने के लिए तेरे घर वालों को भी, और तूने अपने बाप को और बुआ को क्या कहा है वो भी मैंने देख लिया, नोट कर लिया, भैया सब रिकॉर्ड हो गया। चुप रहा करो। मैं चुप रहूं? तू अपने घर की बदनामी खुद कर रही है, मैं क्या करूं? साहिल भैया ये वाला वीडियो काट देना। नहीं नहीं, अब तो रिकॉर्डिंग तो हो ही चुकी। तो वो काट भी सकते हैं, एडिट नहीं कर नहीं सकते नहीं, एडिट नहीं आता हमें, हमें सब लगाना आता है। अभी भी मेरे को इसने छूटा है टांग पे। नेफ्ट चली जाएगी ना, मिलने नहीं आऊंगा कभी मैं आ जाऊंगी। वो बात भी ठीक है, पर मैं गेट के दरवाजे नहीं खोलूंगा। ठीक है मैं कूद के आ जाऊंगी। वेट कम करना पड़ता है। वो तो मैं अभी कर ही रही हूँ। ठीक है, आगे चलो। कहाँ तक पीछा छुड़ाओगे भैया? छुड़ा के तो मैं रहूंगा बहन। मैं नहीं छुड़ा रहा, मैं क्यों छुड़ाऊंगा, मेरी बहुत प्यारी बहन है। गुड। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट सेंटेंस कहां से है? यहाँ से यहाँ तक देखो, लंबा सेंटेंस है। दिस इरोजन प्लस यहाँ तक इंस्टीट्यूशन तक है। बस हाँ, पर यहाँ तो फिर कोई वो भी ब्लैंक नहीं है, पर समझना तो पड़ेगा ना। ठीक है समझ ले। समझते हैं, ठीक है। चलिए, सेंटेंस नंबर हम आ गए 4 पे। दिस इरोजन ऑफ थॉटफुल एंगेजमेंट हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर द इंस्टीट्यूशन। कुछ समझ में आया? हाँ किसी की एंगेजमेंट हुई है। शादी हुई है। वेरी गुड। अभी तुम्हारी जो लंका लगेगी ना तुम्हारे मीनिंग की, वो तुम्हें भी समझ में आएगा। देखो, दिस इरोजन, हाँ। इरोजन हम नॉर्मली मिट्टी के उड़ने को कहते हैं, हाँ। है ना। पर यहां पर इरोजन का मतलब मिट्टी से उड़ना नहीं है। अंग्रेजी में हम एक शब्द का कई मेटाफर मतलब क्या होता है? पर्यायवाची फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर दिस इरोजन का मतलब है देयर इज अ डिक्लाइन। थॉटफुल एंगेजमेंट मतलब डीप थिंकिंग, थॉटफुल एंगेजमेंट मतलब डीप थिंकिंग। तो जो तुम शादी करा रही थी किसी की, वो गलत है। हैज अ सिग्निफिकेंट मतलब हैज अ सीरियस इफेक्ट, हैज अ सीरियस इफेक्ट ऑन इम्प्लीकेशन फॉर द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन मतलब इफेक्ट ऑन अ ऑर्गेनाइजेशन। अब आई थिंक मीनिंग समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत। मैं बता रहा हूं
कि जैसे ही आपके सोचने की क्षमता में, गहरे सोचने की क्षमता में डिक्लाइन होता है, उससे एक सीरियस गंभीर इफेक्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे मान ले हमारे देश में समझदार लोग ना हो तो देश के साइंटिस्ट क्या अच्छे होंगे? ये बात कह रहा है। तो हम लोग समझदार हैं या बेवकूफ है? नहीं, तू तो उसमें ही आती है, किसमें आती हूँ? उनमें ही, किसमें? मार पिटाई वालों में। चुड़ैल। ना। चले, समझ में आ गया? हाँ। आगे देखें। हाँ। तो देखिए हमने यहां तक का कार्यक्रम समझ लिया है। कहां तक? यहां तक हम पूरा पढ़ लिए हैं। तालियां। तालियां। ये हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है। इरोजन का मतलब हमने दो वे में करा। हाँ। इरोजन मतलब क्या था? धूल का उड़ना। हाँ। दूसरा क्या था? इरोजन डीप थिंकिंग, डिक्लाइनिंग के लिए करा। हाँ डिक्लाइन डिक्लाइन। हाँ, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन हेस्ट ऑफन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस दैट आउटवे देयर इंटेंडेड बेनिफिट। क्लियर है? खतरनाक सेंटेंस है, समझ में तो नहीं आया होगा, अब हम समझाएंगे। अगर ये खुला, आज मैं तेरी मूंछें बना दूंगा, बता रहा हूं मैं, लगना चाहे। अब रुक, आज सबके सामने तेरे, तू मेरी मूंछें बनाऊंगा, तुझे बनाऊंगा यहाँ से जोकर, यहाँ पर लाऊंगा लाल बिंदी। समझ में आ रही मेरी बात? और फिर यहां से करूंगा गाल लाल, और फिर उसको मस्त और दूंगा जैसे तेरे गाल लाल और दिखे बढ़िया। फिर लगाऊंगा लिपस्टिक, और कौन सी वो होती है ना जोकर वाली, लंबी वाली स्माइल वाली, वो वाली बनाऊंगा। फिर मैं फिर करूंगा सफेद रंग की पुताई। ठीक है, व्हाइट वॉश का सामान रखा हुआ मेरे घर में। फिर तू लिखेगी जोकर। फिर तुझे मैं क्या करूंगा, घर के बाहर छोड़ दूंगा और हाथ में कटोरा पकड़वा दूंगा। यार फिर तो मेरी कमाई हो जाएगी। हाँ, 2-2 रुपए 3-3 रुपए कमाएंगे। हाँ। मस्त कमाई होगी, और उस कमाई के बाद हम क्या करेंगे? नाचेंगे। नाचेंगे। मैं तुझे को वहीं बिकोरे लोटे के साथ वापस भेज दूंगा, उससे मैं ऐश करूंगा। आया बढ़ते 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 चले। हाँ। चलो, अरे बहन शांत हो जा। हाँ, कहाँ थे हम? सेंटेंस करते हैं। हाँ देखो, पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड, पॉलिसीज मेड। फॉर्मुलेटेड मतलब क्या होता है? हमने, अगर आपने वर्ड देखा फॉर्मुलेटेड, आपने फॉर्मूला पढ़ा है आपने वर्ड। हाँ हाँ। फॉर्मूला मतलब होता है मैथ्स का फॉर्मूला। पर जब हम इसे वर्ब फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, इसमें ईडी लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कोई चीज बनाना। ठीक है, फॉर्मुलेटेड। इन हेस्ट ऑफन प्रेसिपिटेट द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। अब इस लॉन्ग वर्ड का मतलब समझो। इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में। इन हेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी। जल्दबाजी में। ऑफन मतलब ज्यादातर। ऑफन वर्ड का मतलब क्या होता है? ज्यादातर। प्रेसिपिटेट द अनइंटेंडेड। प्रेसिपिटेट अनइंटेंडेड मतलब कॉज अनएक्सपेक्टेड। क्लियर है? प्रेसिपिटेट मतलब होता है कॉज, अनइंटेंडेड मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस दैट आउटवे देयर इंटेंडेड बेनिफिट। कॉन्सिक्वेंसेस का वर्ड का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट। ठीक है ना? प्रॉब्लम दैट आर बिगर देन देयर एडवांटेजेस। ठीक है। अब देखो यहां पर, देखो थोड़ा सा यहां पर, इधर से देखो, यहां से देखो, ये लाइन तुम्हें समझने में बहुत दिक्कत होगी। इधर देखो, आउटवे देयर इंटेंडेड बेनिफिट। ये मुश्किल है, समझो। आउटवे मतलब क्या होता है? आउटवे मतलब बी ग्रेटर देन। अच्छा। ठीक है ना? तो जितना हमने सोचा नहीं था, ठीक है ना, जितना उनका बेनिफिट होना चाहिए था उतना नहीं होता है। आउटवे देयर इंटेंडेड बेनिफिट। सोचा था ज्यादा होगा, पर भैया जितना सोचा उतना नहीं हुआ। हाँ, उसको हम कहते हैं बिगर देन देयर एडवांटेज। ठीक है। जितना हमने सोचा था कि अच्छा होगा, उससे ज्यादा तो हुआ ही नहीं, कम हो गया। कम हो गया। क्लियर है? हाँ। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास पहला वर्ड है फॉर्मुलेटेड। फॉर्मुलेटेड मतलब क्या था? क्रिएटेड और डिजाइन। हाँ, अब सेंटेंस बना के दिखाओ एक अंग्रेजी पे भैया। हिंदी किस इंग्लिश चीज पे? फॉर्मुलेटेड पे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बना दे। जैसे हिंदी इंग्लिश मिक्स मैंने तुझे बताया था। फॉर्मुलेटेड होता है क्रिएट और डिजाइन। क्रिएट, डिजाइन या बनाना। ठीक है। फॉर्मुलेटेड निफ्ट में तू इस्तेमाल कर सके थे। हाँ। कपड़े वपड़े। हाँ, आई फॉर्मुलेटेड माई फर्स्ट ड्रेस। बिल्कुल सही। अब खुश होकर पागल हो जाएगी और मुझे मारेगी पकड़ के। ठीक है, आई फॉर्मुलेटेड समझ में आया? हाँ। ठीक है। कितनी इंटेलिजेंट है। हाँ बहन, तू बहुत इंटेलिजेंट है यार, तू बहुत इंटेलिजेंट है यार। चले आगे। हाँ। हाँ,
फॉर्मेटेड याद कराई तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं। हाँ, आउटवे देखो जरा। अब देखो वे मतलब क्या होता है, वजन। हाँ। आउटवे मतलब जो वजन था तुम्हारी बात में वो अब नहीं रहा, ठीक है ना। जो बात में भारीपन होता वो खत्म हो गया, तो आउटवे मतलब इंपॉर्टेंस खत्म हो जाना। ना। क्लियर है? आउटवे। अब जरा इस पर सेंटेंस बना के दिखाओ। आउटवे, हाँ, कोई चीज खत्म, इंपॉर्टेंस मतलब खत्म हो सोचो जाना तुमने ना। तैयारी पूरी मेहनत से करी। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, आउटवे किसी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाना। हाँ, हाँ। या उतनी ना रहना। ठीक है। जैसे ये लोग मेहनत करें पर रिजल्ट ना आए तो क्या हो गया, आउटवे तो हो गया। हाँ, आउटवे। सेंटेंस बना के दिखाओ। हाँ, वही तो सोच रही हूँ। जल्दी बनाना। तुम लोग भी बनाओ भाई, कमेंट सेक्शन में डाला करो। अगर देखो, इससे मैं इसलिए बनवाता हूं जिससे इसका कॉन्फिडेंस बढ़े। तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। जल्दी बताओ। अरे मैं बताता हूं यार, फॉर एग्जाम्पल इन्हीं की पढ़ाई कर रहा हूं। जो इन्होंने मेहनत की वो आउटवे कर गई जब उन्होंने एग्जाम दिया। इन्होंने जो मेहनत करी है उसका कोई मोल नहीं रहा जब इन्होंने एग्जाम दिया। तुम बताओ या भाई, ऐसे ही बता दो। हाँ। माय आम। आगे आगे। मैं क्या बताऊं, मैं तो अच्छा। अपने आप बता दिया, कोई आम होगा। या मैं सेंटेंस नहीं। अबे यार ऐसा ना, मेरे जो आम थे हाँ। आउटवे कर गए जब उन्हें खाया। ओह, ठीक है। मैं मैंगो आउटवे व्हेन आई ईट। व्हेन आई ईट खाया। माय मैंगो टेस्ट आउटवे व्हेन आई ईट। मैंने जो मैंगो का टेस्ट मान के चला था वो उतना रहा नहीं जब मैंने उसे चख के देखा। ओह, ठीक है ना। क्लियर है? या क्वालिटी भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्वालिटी। मैंगो आउटवे, मैंगो क्वालिटी आउटवे व्हेन आई टेस्टेड। जितनी मैंने उसकी क्वालिटी सुनी थी। आफ्टर पहले होता है या बाद में? आफ्टर तो बाद में होता है। हाँ, मुझे एक दिमाग में आ गया सेंटेंस। बताओ। अच्छा एक बात और, अगर आप मेरी बहन की ब्रोकन इंग्लिश से परेशान हैं तो मैं बोलने पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं, चाहे 100% सेंटेंस सही होने पे। तो अगर आपकी भी अंग्रेजी कमजोर है तो इस बात पे ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या हो गया? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम अंग्रेजी बोलोगे नहीं तो सही कैसे होगी 100%? अभी तक तुमने कोई सेंटेंस गलत नहीं दिया है, पर मुझे देना पड़ता है क्योंकि तुम अब कैमरा में बोल रही हो, इनको भी तो लगेगा ना सही यही होता है। 100% सही तो नहीं बोलोगी ना तुम, इसलिए आगे चलें। अब आउटवे बनाओ। आउटवे। हाँ। जो मेरी मेहनत है, जो मेरा आउटवे, मेहनत को क्या कहते हैं? हार्डवर्क। माय हार्डवर्क गिव मी अ सक्सेस एंड आफ्टर गोइंग इन बॉलीवुड प्रियंका चोपड़ाज वैल्यू आउटवे। कितना खतरनाक सेंटेंस बनाया है। प्रियंका चोपड़ा देख रही होगी और तूने क्या रिएक्शन दिया है, पूरा सेंटेंस बनाया हुआ, दोनों हाथों से सिर खुजाया है? सही बनाया। सेंटेंस सही बनाया है। अरे बहन सेंटेंस सही, अबे छोड़ दो उसे, माइक है। सेंटेंस एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही ग्रामर बनाई है तुमने। हाँ परफेक्ट है। हाँ खुश हो। चले। हाँ कहाँ तक आ गए तुम? आउटवे। हाँ, इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स था क्या? फिल इन द ब्लैंक्स नहीं था ना? पता नहीं। यहाँ तक था सेंटेंस, तो आई थिंक हमने सब समझ लिया। हेस्ट का मतलब क्या था? इनहेस्ट का। हाँ, इनहेस्ट क्या होता है? टू क्विकली। हाँ, टू क्विकली, बहुत जल्दी होना, ठीक है ना। अब देखो इन पेस्ट, हेस्ट की जगह याद करो इसे इन पेस्ट। पेस्ट जब भी हम करते हैं सुबह सुबह और जल्दबाजी में करते हैं कई कबार, है ना, वही लेट हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो पेस्ट हमने क्या करा? जल्दबाजी में किया। हाँ। तो इन हेस्ट और इन पेस्ट से याद रखो जल्दबाजी। आप सेंटेंस बना के दिखाओ, और जल्दी बना के दिखाना, आधा टाइम तो इसमें लगेगा, सेंटेंस कम बनेगा। अच्छा बनाओ, आराम से बनाओ, टाइम लेके बनाओ, जल्दी बनाओ।
I inhaled भाई my तो सुबह-सुबह breakfast. हाँ, ठीक पर है। थोड़ी इसमें इंग्लिश ब्रोकन थी। आई इनहेस्ट, मैंने आई इनहेस्ट नहीं होगा, तो इनहेस्ट होगा। वर्ड क्या था? इनहेस्ट। अच्छा I ना 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 ना, इनहेस्ट, इनहेस्ट inhaled स्टार्टिंग में यूज होता है। इनहेस्ट खास बात क्या है इसकी? अच्छा। स्टार्टिंग में होता है इनहेस्ट, जल्दबाजी में। inhaled देखो ऐसे देखो, इनहेस्ट जल्दबाजी। फिर हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सेंटेंस, मैं खाना खाना भूल गई। मैं खाना बना I forget जल्दबाजी my में food. मैं खाना खाना भूल In गई। haste I forget my food. फूड, अब फूड तो आपने सही कहा। हाँ। फूड हम कहते हैं किसी भी समय में हमने खाना खाया। अच्छा I in haste my breakfast. हाँ, जल्दबाजी में मैं ब्रेकफास्ट। अब आपने इन हेस्ट आई, सॉरी, इन हेस्ट माई ब्रेकफास्ट बोला, पर आपको ये बोलना चाहिए भूल गई। इन हेस्ट आई फॉरगेट माई ब्रेकफास्ट। हाँ। इन हेस्ट, In haste I forget my breakfast. तो इसका मतलब क्या हुआ? जल्दबाजी में अपना नाश्ता भूल गए। मतलब ये हुआ कि मैं कितनी समझदार हो गई हूँ। हाँ, अब सुनो मेरी बात। अब यहां पर जब हमने सेंटेंस पढ़ा, देखो यहां पर इनहेस्ट दो जगह आ सकता है, या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में या वर्ब के तुरंत बाद। तुरंत बाद। ठीक है ना? अब जैसे मुझे सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल नहीं करना, तुमने सेंटेंस बनाया था इन हेस्ट आई फॉरगेट ब्रेकफास्ट, आई फॉरगेट इन हेस्ट द ब्रेकफास्ट। नहीं समझ में आई बात? मैं भूल गई जल्दबाजी में हाँ। अपना नाश्ता। हाँ हाँ ये भी सही है। हाँ, ठीक है ना? तो वर्ब के तुरंत बाद आता है फिर, या तो स्टार्टिंग में लगाओ या वर्ब के तुरंत बाद लगाओ। हाँ। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, आगे चलें। हाँ चलो। ठीक है, इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं था जहां तक मुझे याद आ रहा है। देखो मैं तुम लोगों के लेवल की इंग्लिश पढ़ रही हूँ। नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो ऑफन के तुरंत बाद यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है यहाँ पर क्या आया था। यहाँ पर ऑप्शन है प्रेसिपिटेट, एलिवेट, रेगुलेट, नहीं आई थिंक ये नहीं है। तीसरा कौन सा? ये तीसरा है। हाँ तीसरा, ठीक है ना? हाँ क्या हो गया? नहीं सही है, पर मैं तुम्हें रिवाइज एक चीज याद कराना भूल गया, मैं याद करा दूं जरा। प्रेसिपिटेट वर्ड याद कराया था तुम्हें मैंने? प्रेसिपिटेट नहीं कराया ना? नहीं। नहीं, अभी कराता हूँ। ये देखो यहाँ पर वर्ड है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कॉज सडनली। कॉज सडनली। हाँ ठीक है ना? अब आपने प्रेसिपिटेट वर्ड आपने ना वहां पर भी पढ़ा है केमिस्ट्री में, हाँ। और उसका मतलब क्या होता है? जो सामान नीचे बैठ जाया करता था उससे हम क्या करते थे? प्रेसिपिटेट क्या करते थे? पीपीटी बोलते थे। हाँ। याद आ रहा है? तो इस प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी भी होता है। जल्दबाजी में। ठीक है ना? तो ये इसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे जिसमें आप पढ़ा रहे हो? है, जल्दबाजी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। नहीं, जिस प्रेसिपिटेट को आपने बोला कि पीपीटी होता है वो। हाँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की शॉर्ट फॉर्म पीपीटी भी होती है। ओह। क्लियर है? तो प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है? पीपीटी। सडनली। जल्दबाजी। हाँ जल्दबाजी। ठीक है ना? हाँ। कॉज सडनली। Cause ठीक है, suddenly। बात क्लियर हो गई? हाँ। पक्की बात है? हाँ। इन हेस्ट मतलब भी क्या होता है? इन हेज। का मतलब भी जल्दबाजी होता है। इन हेज। हाँ। याद आ गई बात? हाँ। ठीक है ना? इन हेज से पहले मुझे याद आता था अंदर लेना। अब प्रेसिपिटेट मतलब समझो हाँ। कि हमने दो केमिकल रिएक्शन कराई तो कोई चीज जल्दी से नीचे आ गई। हाँ। ऐसे याद रखो। याद है किस चीज की केमिकल रिएक्शन कराओगे? चीनी जब मैंने घोली जल्दी से तो चीनी और नींबू। हाँ, तो चीनी नीचे ही बैठ गई। हाँ चीनी जल्दी से नीचे बैठ गई। हाँ, डालते एकदम नीचे बैठ नीचे बैठ गई, घुली नहीं। तो नीचे बैठ जाने को या जल्दी से नीचे आ जाने को हम कहेंगे कॉज सडनली। क्लियर है? जल्दी नीचे बैठ जाने को प्रेसिपिटेट हाँ। कहेंगे। सडन को। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब जरा यहां पर देखो, आप आंसर देखो जरा। पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन हेस्ट ऑफन डैश अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड दैट आउटवे देयर इंटेंडेड बेनिफिट। आंसर बताइए थर्ड का। प्रेसिपिटेट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप यार वीडियो बहुत पसंद आई हो यार। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो भाई 10 दे देना, क्योंकि भाई क्लास अगर फायर नहीं है, ठीक है, फायर छोड़ो, वाइल्ड फायर नहीं है तो मजा नहीं आता। तो अगर तुम्हें क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में 10 कमेंट कर देना। एंड आई होप ये वीडियो हम कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि यार अगर मजा ही नहीं आ रहा तो क्लास करने का फायदा ही क्या है। ठीक है, चलो जी, कमेंट करना है 10। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे क्लासेस हम सीडीएस के
क्लासेस लेते हैं, एनडी की क्लासेस लेते हैं, एफके की क्लासेस लेते हैं, बात ध्यान समझ लेना। और अगर आपको हमारे किसी भी टीचर से पर्सनली बात करनी हो, किसी भी सब्जेक्ट पे, रिटन पे, मेडिकल पे या एसएसबी पे, किसी भी चीज पे आपको बात करनी है, तो 1-to-1 का भी हमारे पास ऑप्शन है। बात समझो। हमारे पास ये भी एक खास बात है कि अगर हमसे कोई कोर्स लेता है, हम उसे किसी भी, जैसे PW आपने सुना होगा या आपने XYZ सीरीज या किसी का भी सुना होगा, वो लाइव क्लासेस देते हैं। हम लाइव क्लासेस नहीं देते, हम देते हैं 1-to-1 गूगल मीट सेशन। मतलब क्लासेस तो रहेंगी रिकॉर्डेड, पर अगर बच्चे को डाउट आता है तो उसको सैटरडे संडे का इंतजार नहीं करना है। हम सिंपल आपके सामने रोज 12 से लेकर रात के 9 बजे तक बैठे होते हैं और एक बंदा हमारे सामने होगा और एक ही टीचर उसे पढ़ा होगा, नो वेटिंग, और उसके डाउट क्लियर करते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर पर्सनल अटेंशन दे रहे हो तो आप उस बच्चे को जान रहे हो उसमें कमियां क्या है। SSB मेडिकल समझ लो, ठीक है। SSB मेडिकल के नॉर्मली कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी सवाल है SSB रिगार्डिंग, मेडिकल रिगार्डिंग, वो हम सॉल्व करके देंगे। हम आपका मतलब तब तक ध्यान रखेंगे जब तक आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। फैकल्टी एक्सेस, मान लीजिए किसी भी और कोचिंग में आप टीचर से पर्सनली बात नहीं कर सकते, यहाँ पर जो यूट्यूब पे आपको टीचर पढ़ा रहा है उससे आपको फ्री में एक्सेस है। अगर मान लो आपको कोर्स भी नहीं लेना, और अभी भी आपको मेरे से बात करने का मन हो, तो भी 1-to-1 सेशन आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो बस समझ जाओ। हमारे पास एक ऐप है, ऐप का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। कई लोग गलत टाइप करते हैं, कई लोग क्या करते हैं SSB क्रैक डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं हम नहीं है। हमारा नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। हमारी इस ऐप को आप ढूंढना, वहां पर आपको NDA के, CDS एपकेट के, सबके आपको बैचेस मिल जाएंगे। और खास बात यह कि मान लो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना हो तो हम एक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल हम बैठे कि आप एक सब्जेक्ट हमसे पढ़ें और हम आपको उसी सब्जेक्ट में मास्टरी कर देंगे। एक खास बात और है, मान लो तुमने ले रखा है इंग्लिश का सब्जेक्ट और तुम्हें डाउट है साइंस में, तो बिल्कुल हम मना नहीं करेंगे। आपने भले इंग्लिश का ले रखा हो, पर हम साइंस के डाउट, ज्योग्राफी के डाउट, पॉलिटी के डाउट किसी के भी ले लेंगे, क्योंकि हमें मतलब है आपके सिलेक्शन से। क्लियर है? आप हमारा मकसद समझ जाओ। आवर एम इज 1 स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। जितना आपको यूनिफॉर्म के पास ला सके, हमारा बस यही एम है, यही हमारी मतलब इच्छा है। दूसरी बात iOS में भी है। iOS के लिए आपको इस नंबर पे iOS लिखना पड़ेगा, तब आपको एप्पल का लिंक मिलेगा। सर्च करने से आपको एप्पल का लिंक नहीं मिलेगा। मेरे ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे आप सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हो और मैं आपके लिए बैठा हूं, आपके लिए, आपके सपनों के। ठीक है, मिठाई खिलाना मत भूलना, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, सिलेक्शन की मिठाई तो हमें बनती है, तभी मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहने। बाय बाय।